ड्रैगन थेरेपी क्या होती है? सामने से सब अच्छा बात करते हैं, लेकिन पीछे से कोई आपसे जेलस हो रहा है और आपका ऑरा वीक है, तो वो आपको साइकिक अटैक देगा। और साइकिक अटैक आपके पीछे गर्दन पे, पीछे की साइड पे हिट होता है। जब भी आपको ऐसा फील हो कि मुझे अचानक से बैठे बैठे पेन क्यों आ रहा है, लोग उसको सोचते हैं सर्वाइकल है, लेकिन वो सर्वाइकल नहीं होता है। आपके बैंक अकाउंट्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, आप ड्रैगन्स के थ्रू इजीली बहुत, मतलब आप छुट्टियों में करवा सकते हो, क्योंकि उनके लिए टाइम और स्पेस है ही नहीं, टाइम और स्पेस हमारे लिए। कई बार जब हम ड्रैगन के बारे में सोचते हैं, अक्सर हमें कोई जापानीज चाइनीज मूवी याद आती है। ड्रैगन्स का मतलब क्या है और हाउ डू आई विजुअलाइज इट? बहुत सारे लोग ये बोलते हैं मेरा लकी नंबर, एंजल नंबर्स आर गाइडिंग फोर्स। व्हाट आर लकी नंबर्स देन? जैसे बोलते हैं कि अब मैं तो 11 तारीख को पैदा हुआ, मेरा लकी नंबर 11। लकी नंबर होते क्या है? मिरर थेरेपी के थ्रू इनर चाइल्ड हीलिंग की जा सकती है। ये कैसे काम करती है? अगर हम एयर ड्रैगन्स को बोलें कि आप, जैसे कि पॉल्यूशन है, ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, हम उनको बोलें कि आप मेरे को ब्रेथलेसनेस जो हो रहा है वो आप ठीक कर दो, तो आपका हो जाएगा। आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देंगे, आपका पूरा एयर प्यूरिफाई कर देते हैं। जहाँ पॉल्यूशन है हम उनको इन्वोक करते हैं। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैं सीक्रेट बता रही हूँ कि आपको मैनिफेस्टेशन करना है, आपको बहुत सारा धन चाहिए, आप मदर अर्थ से कनेक्ट हो जाएंगे। जितनी बार आप ग्राउंडिंग करेंगे, जितना डीप आप उन रूट्स को लेकर जाएंगे, आपका पैसा आना ही है, कहीं नहीं रुकना। ये सब जो हम करते हैं ये सब टेम्पररी है। जैसे आप मान लीजिए कि मैं बोलूंगी मिरर इफेक्ट, हमने मिरर वर्क की भी बात करी, तो कबीर जी बोलते हैं बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। तो क्यों बोलते हैं? अब मेरे को कोई सामने वाला हर्ट कर रहा है, तो हर्ट कहाँ है? ड्रैगन जो है अपने मुंह से ड्रैगन बॉल्स स्पिट करते हैं। अब हम क्या करेंगे? हमारे 7 चक्रास में ड्रैगन बॉल्स को भेज देंगे, उनके थ्रू उनको इन्वोक करेंगे। सारा काम वही करेंगे, सिर्फ हमें तो बैठना है और अलाउ करना है, क्योंकि हमारी फ्री विल में वो इंटरफेयर नहीं करते। To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, my spiritual teacher, Grandmaster Jock Oxford और बुद्धिसत्व मीलिंग, महाअवतार बाबा जी, श्री योगानंद परमहंसा, पत्री जी, सारे आर्कएंजल्स का मैं दिल से आह्वान करती हूँ, आ जाइए। एलिमेंटल ड्रैगन्स, कॉस्मिक ड्रैगन्स, गोल्डन ड्रैगन्स, सेलेस्टियल ड्रैगन्स, आप सभी आ जाइए। आज का एपिसोड थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस दुनिया की जो दिखती नहीं है बट फील की जा सकती है। बहुत ही स्पेशल गेस्ट नीलम अरोरा, जिन्हें एंजल थेरेपी, एंजल हीलिंग और ड्रैगन एनर्जी का 12 सालों से ज्यादा का डीप एक्सपीरियंस है। आज की कन्वर्सेशन से सुनने वाली नहीं है बल्कि समझने वाली है कि क्या सच में यूनिवर्स हमसे बात करता है? क्या एंजल नंबर सिर्फ कोइंसिडेंस हैं या फिर कोई सिग्नल? क्या एंजल्स और ड्रैगन्स हमारी लाइफ को हील कर सकते हैं, हमारी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं? क्या हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंच सकते हैं, अपनी पास्ट लाइफ को देख सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम एंजल्स के थ्रू हम अपने करियर, मनी और सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं? आज का ये पॉडकास्ट आपके माइंड को ओपन कर देगा, आपके बिलीफ सिस्टम को चैलेंज भी करेगा और शायद आपको उस रियलिटी के करीब ले जाए जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। नीलम जी, आपका हमारे पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अमित जी, थैंक यू फॉर सच अ वार्म वेलकम, थैंक यू। आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आज बहुत सारे ऐसे टॉपिक पे बात होने वाली है जिस पर हमने शायद अपने पॉडकास्ट पे बात नहीं की है। तो और मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था, समझ रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज हमारी ऑडियंस को बहुत फ्रेश पर्सपेक्टिव से, और कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं जो शायद पहली बार ही वो लोग समझ रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। थैंक यू अमित जी, थैंक यू। तो शुरुआत सबसे पहले मैं एक ही सवाल से करता हूँ कि मैंने थोड़ा सुना है इन चीज़ों के बारे में, बट आई वुड लाइक टू नो मोर फ्रॉम यू अबाउट दिस कि ड्रैगन थेरेपी क्या होती है? हाँ, ड्रैगन मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक बहुत न्यू कॉन्सेप्ट है। अगर मैं इंडिया की पर्सपेक्टिव से बात करूँ, लाइक है इंडिया का ही कॉन्सेप्ट। हम नागलोक के बारे में बात करते हैं, आपने श्री एम को भी सुना होगा नागलोक के बारे में। तो ड्रैगन्स क्या करते हैं, आपको बहुत जल्दी आके कनेक्ट हो जाते हैं, आपका हीलिंग बहुत सुपर फास्ट हो जाता है। तो ड्रैगन्स भी बहुत हायर रियल में एग्जिस्ट करते हैं, लाइक 7th 8th एंड 9th रियल में, 9th डायमेंशन की मैं बात करूँ। मेरी जब हमने ये ले रहे थे, जैसे अट्यूनमेंट वाले टाइम पे ना, जैसे शेषनाग के साथ में मैं अट्यूनमेंट दे रही हूँ, आपने देखा होगा कि नारायण भी शेषनाग में हैं, और आपने शिव के गले में भी वासुकी जी को देखा है। और आज के टाइम पे अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग नेगेटिवली, मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी में रहते हैं ना। किसी को एकदम से कुछ भी बोल रहे हो, वो एकदम से रिएक्ट कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो लोगों को पता ही नहीं है उनके ऑरा के अंदर वो कितना सब कुछ नेगेटिव लेके चल रहे हैं, राइट। तो इसको हम बोलते हैं डार्कर साइड, डार्क फोर्सेस की साइड से भी वो एनर्जीज प्रोजेक्ट होती है, क्योंकि हम सब मैनिपुलेटेड, हम सब सिमुलेशन में ही, हम सबको पता है, राइट। लेकिन ड्रैगन्स की मदद से ना हम ये सारी एनर्जीज को हटा सकते हैं। जैसे आपने भगवान शिव के गले में आपने वासुकी जी को देखा है, तो वासुकी जी क्या करते हैं? वासुकी जी जो भी आपको साइकिक अटैक दे रहा है,
अब ये बहुत नया कॉन्सेप्ट है लोगों के लिए कि साइकिक अटैक क्या होते हैं। तो लाइक हम बोले कि हम डुअलिटी में हैं, ठीक है, तो अच्छा बुरा धूप छांव ये हम सबके उसमें है, मीन्स हम इसी उस कॉन्सेप्ट में जी रहे हैं। बट जो हायर बीइंग्स हैं उनके लिए टाइम और स्पेस नहीं है, उनके लिए अच्छा बुरा नहीं है, ठीक है। जैसे काली माँ का एग्जाम्पल है, तो वो तांत्रिक जो तंत्र विद्या करते हैं उनका भी साथ देती हैं, और जो उनका सौम्य रूप है हम उनसे भी कनेक्ट करते हैं, राइट। लेकिन हम देखेंगे बहुत सारे गॉड और गॉडेस जो हैं वो आपको उनके साथ में सर्प मिलेंगे ही मिलेंगे, मतलब ड्रैगन्स मिलेंगे ही मिलेंगे, सर्पेंट्स मिलेंगे। तो उसका ये सिग्निफिकेंस है, कोई भी अगर आपको नेगेटिव एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है, लाइक सामने से सब अच्छा बात करते हैं लेकिन पीछे से कोई आपसे जेलस हो रहा है और आपका ऑरा वीक है, तो वो आपको साइकिक अटैक देगा। और साइकिक अटैक आपके पीछे गर्दन पे यहाँ पर आता है, पीछे की साइड पे हिट होता है। जब भी आपको ऐसा फील हो कि मुझे अचानक से बैठे बैठे पेन क्यों आ रहा है, लोग उसको सोचते हैं सर्वाइकल है, जाके थेरेपीज करवाते हैं, लेकिन वो सर्वाइकल नहीं होता है, वो होता है साइकिक अटैक। तो इसीलिए जो भगवान शिव हैं उनके गले में जो हम देखते हैं वासुकी जी, तो वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो हम जब भी अट्यूनमेंट देते हैं तो इनके साथ भी देते हैं, वासुकी जी के साथ भी अट्यूनमेंट दिया जाता है, तो परमानेंट आपके गले में वो आ जाते हैं एनर्जेटिकली और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे ही अगर मुझे मान लीजिए कहीं बहुत ऊपर जाना है, कहीं चढ़ाई पे मेरे को जाना है, तो मैं ड्रैगन राइड कर सकती हूँ, मैं ड्रैगन्स को बोल सकती हूँ कि भाई आप मुझे ले चलो। इवन आपके बैंक अकाउंट्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, आप ड्रैगन्स के थ्रू इजीली बहुत, मतलब आप चुटकियों में करवा सकते हो, क्योंकि उनके लिए टाइम और स्पेस है ही नहीं, टाइम और स्पेस हमारे लिए और बहुत फास्ट हीलिंग करते हैं, बहुत फास्ट। तो इनकी भी कैटेगरीज हैं। जैसे मैं बात करूं तो एलिमेंटल ड्रैगन्स, तो 5 तत्वों से ये रिलेटेड है। अगर मान लीजिए कि हम इनसे कनेक्ट हो जाएं तो आपके 5 तत्व तो वैसे ही बैलेंस हो जाएंगे, एंड आपके 5 तत्व ही बैलेंस हो गए तो फिर आपको और क्या चाहिए। आपके चक्र ऑलरेडी बैलेंस, क्योंकि चक्रा भी आपके तत्वों से ही जुड़े हुए हैं। नीचे वाले अगर हम देखें, आपका टिल थ्रोट चक्रा तक आपके एलिमेंटल्स जो हैं एलिमेंट्स उनसे ही जुड़े हुए हैं ये सारा। तो ये हमें बहुत हेल्प करते हैं। एलिमेंटल ड्रैगन से हम कनेक्ट करते हैं तो एयर ड्रैगन से। अभी मान लीजिए कोरोना हुआ, हमको उस टाइम पहले तो मैं कनेक्शन नहीं हुआ था क्योंकि मेरे से ऑटो कनेक्ट हुए, ड्रैगन्स भी एंड एंजल्स भी, राइट। और हम लोग जैसे कोरोना वाले टाइम पे अगर वो कनेक्ट हुए होते और हम उनको बोलते, किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, अगर हम एयर ड्रैगन्स को बोलें कि आप जैसे कि पॉल्यूशन है, ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, हम उनको बोलें कि आप मेरे को ब्रेथलेसनेस जो हो रहा है वो आप ठीक कर दो, तो आपका हो जाएगा। आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देंगे, आपका पूरा एयर प्यूरिफाई कर देते हैं। जहाँ पॉल्यूशन है हम उनको इन्वोक करते हैं। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, बहुत सारे लोगों ने, अमित जी, इसका बहुत फायदा उठाया है। और मैं चाहती हूँ कि आगे भी बहुत सारे लोगों को ये अवेयरनेस आए, इसलिए ये आज जो है पॉडकास्ट हम कर रहे हैं ताकि हम ड्रैगन से कनेक्ट कर पाएं। और जैसे फायर ड्रैगन से मतलब मुझे बोलना चाहिए ऑनेस्टली, लेकिन मैं बताऊंगी कि हाँ उन्होंने कैसे किया। कि मान लीजिए कि घर पे लेडीज़ हैं, बहुत परेशान होती हैं कि कई लोग उनको बहुत जैसे परेशान करते हैं, सॉर्ट ऑफ हस्बैंड जो है बहुत सारा बोल रहे हैं, उनको भी कई उसमें फायर ड्रैगन से चुप करवा दिया। वो सेंटेंस ही बर्न हो जाता है बोलते बोलते। पूरा बर्निंग का काम जो है वो फायर ड्रैगन्स करते हैं, आपका फायर एलिमेंट भी बैलेंस करते हैं। और इवन जो डार्क स्पिरिट्स हैं, डार्क एनर्जीज हैं, डार्कर साइड पे अगर हम जाएं, जो बोलते हैं ना, काफी लोग परेशान होते हैं कि सपनों में बहुत डर लगता है, कहीं अंधेरे से बहुत डर लगता है, तो फायर ड्रैगन्स बड़े आराम से वो सारी नेगेटिविटी को वाइप आउट कर देते हैं बहुत इजीली। अब मैं बात करूं वाटर ड्रैगन्स की, तो अगर हम देखें तो सारा हमारा जो प्रोग्रामिंग है, कंडीशनिंग है, हम यही बोलेंगे ना, हमारा मेंटल बॉडी में सारा थॉट्स है। सपोज कीजिए एक थॉट आया, अब एक थॉट से वो 10 थॉट्स में कन्वर्ट हो गया, फिर उससे वो भाव बन गया, किसी ने आपको हर्ट किया, और हर्ट करने के साथ साथ ही ना आपको लगा कि हाँ उसने ये भी किया था, हाँ उसने वो भी किया था मेरे साथ, तो वो 10 थॉट्स आ गए, आपका इमोशन बन गया, वो इमोशन आपकी इमोशनल बॉडी में चला गया। अब आप उसको कैसे प्योरीफाई करोगे? वाटर ड्रैगन्स है ना, सो वाटर ड्रैगन्स क्या करते हैं, अपना 3 ड्रॉप्स आपके ऊपर स्पिट करते हैं और आपका पूरा बॉडी, इमोशनल बॉडी एकदम क्लीन हो जाता है, एकदम क्लेंस। फिर मैं बात करूं अर्थ ड्रैगन्स, तो अर्थ ड्रैगन्स क्या करते हैं, हमें मदर अर्थ से कनेक्ट करते हैं। आधे लोगों को तो यही नहीं पता है कि हमें जो हम स्लीपर्स पहन के रखते हैं, हम मदर अर्थ से टच में है ही नहीं, तभी उनको हम देखेंगे कि नीचे लोअर बैक पेन है, लेग्स में पेन है ना। तो मस्कुलर पेन हो गया या बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये आपकी रिलेटेड है अर्थ से, क्योंकि मदर अर्थ पे हम सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन मदर अर्थ से हम कनेक्टेड नहीं है क्योंकि ग्राउंडिंग नहीं है, तो बेयर फुट चलना चाहिए। अब आप नहीं कर सकते हो, ये सब नहीं होता है, तो अर्थ ड्रैगन से आप अर्थ ड्रैगन्स को बोलो आपके फीट से
गोल्डन रूट्स को निकाल के मदर अर्थ की कोर से आपको कनेक्ट कर देंगे। हम्म। तो मदर गाया से भी इक्वली मैं सबसे ये बोलना चाहूंगी कि आप बहुत अच्छे से कनेक्शन बिल्ड करके रखें। आपका बहुत सारे आप डॉक्टर्स के पास में जाते हैं कि आपकी लोअर बैक में पेन है, या फिर आपके लेग्स में पेन है, या फिर बोन्स का प्रॉब्लम है। आजकल हम देखते हैं B12 का बहुत कमी चल रहा है, D का कमी चल रहा है। तो ये सब आप और ड्रैगन से पूरा जो मिनरल्स विटामिन ये कौन देता है हमें? हमारी प्यारी धरती माँ। तो आप मदर गाय के साथ में कनेक्शन जरूर से जरूर बिल्डअप कीजिए। आप बेयर फूट चलिए, आप मदर अर्थ को हक कीजिए, लेट के ना उसको बहुत सारा प्यार दीजिए, क्योंकि वो ही आपकी रियल मदर है। तो उससे आप देखेंगे कि बहुत हमें क्लैरिटी भी मिलती है और आपका मैनिफेस्टेशन बहुत फास्ट होता है। जिन भी लोगों को मैनिफेस्टेशन करना है, मटेरियल मैनिफेस्टेशन सबको चाहिए, राइट? करेक्ट। तो हमें जब भी मनी का प्रॉब्लम है और आपके जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, बिकॉज आपका अर्थ एलिमेंट है रिलेटेड टू योर रूट चक्रा। रूट चक्रा जो है वहीं से हमारा मटेरियल मैनिफेस्टेशन होता है। तो अगर हम अर्थ ड्रैगन से कनेक्ट हो जाएं और जो भी आप अफर्मेशंस कर रहे हैं, जो भी आप चाहते हैं, अगर आप अर्थ ड्रैगन्स को बोलें कि आप मेरे मूलाधार चक्र से, मेरे रूट चक्र से ये सब निकाल दीजिए, ये जो ब्लॉकेजेस हैं जो मेरे मैनिफेस्टेशन में ब्लॉक कर रहे हैं मेरे मैनिफेस्टेशन को। सपोज मान लीजिए कि किसी को 10 करोड़ रुपीस चाहिए और वहां पे वो मैनिफेस्टेशन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द फ्रीक्वेंसी गेम। एंड जब हम ड्रैगन्स के साथ में कनेक्ट होते हैं तो आपका फ्रीक्वेंसी ऊपर आता है। अगर हम अंबानी की बात करें तो बोल सकते हैं कि हम जो परमात्मा हैं, गॉड हैं, वो तो सबको बराबर दे रहे हैं, तो तासु आ रहा है ऊपर से। बट अंबानी क्यों है और हम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे? क्योंकि हमारा फ्रीक्वेंसी उस लेवल पे है ही नहीं ना। क्योंकि आपके लिए तो सब कुछ पैरेलली एग्जिस्ट करता है। मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ आपके लिए एग्जिस्ट करता है। अगर आपको 10 करोड़ चाहिए तो 10 करोड़ की टाइमलाइन होती है। हम टाइमलाइन हीलिंग भी करवा सकते हैं ड्रैगन से। तो अगर मैं मेरी टाइमलाइन को ड्रैगन की और ड्रैगन से बोल के 10 करोड़ की टाइमलाइन से कनेक्ट कर दूं, मैनिफेस्टेशन इज वेरी इजी। मतलब हमने ड्रैगन से कनेक्ट किया तो वैसे भी हमने अपना फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ा लिया, क्योंकि वी आर मोर देन द फिजिकल बॉडी। हम ऐसा सोचते हैं कि वी आर ह्यूमंस एंड हम लिमिटेड रहते हैं टाइम और स्पेस से, बट आप इससे परे जाके देखेंगे तो आप बहुत कुछ है, बहुत कुछ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। और अगर ये बीइंग्स हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं तो सोने पे सुहागा। आप मान के चलिए कि बहुत 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 आप ग्रोथ कर सकते हैं। मतलब 360 डिग्री आपका लाइफ पूरा चेंज होता है। ये शॉर्ट मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं मेरे उससे नहीं बोल रही हूँ कि मैं कनेक्ट कर रही हूँ। मेरा विश्वास जो है, मेरा जो फेथ है ना, वो उन पे है और वो करते हैं बहुत बहुत इजीली। इवन मैंने देखा है कि ट्रैफिक, अभी इस पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत सारा ट्रैफिक था, लेकिन हम पहले से ही ब्लू ड्रैगन्स को बोल के आए थे तो हमें कुछ ट्रैफिक नहीं मिला। तो ये बहुत इजीली आपका होता है। आप ट्रैफिक से भी निकल सकते हैं, एयर को प्यूरिफाई करा सकते हैं, मदर अर्थ से कनेक्ट हो सकते हैं, अपने 5 तत्वों को आप बैलेंस करा सकते हैं। तो बहुत इजीली आप सोर्स तक भी जा सकते हैं। कॉस्मिक ड्रैगन से जब हम कनेक्ट करते हैं तो हम टनल बना के सोर्स से भी कनेक्ट कर देते हैं। तो वो आपको सोर्स तक लेके जाते हैं। मतलब हम लोग इधर उधर ट्रैप है, हम इनको माने उनको माने, ये करें वो करें, लेकिन सोर्स मिसिंग है। और सोर्स से आपका कनेक्शन हो गया तो फिर तो आपकी बल्ले बल्ले है। सुपर। मुझे अब जैसे कई बार जब हम ड्रैगन के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमें कोई जापानीज चाइनीज मूवी याद आती है। बिल्कुल। तो ड्रैगन्स का मतलब क्या है और हाउ डू आई विजुअलाइज इट? मतलब अगर मैं इसकी एक पिक्चर समझना चाहूँ तो। हाँ, तो आपने मूवीज में देखा है ड्रैगन्स कैसे दिखते हैं? हाँ। जस्ट लाइक वैसे ही दिखते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। अगर मैं एलिमेंटल ड्रैगन्स की बात करूँ तो लाइक अर्थ ड्रैगन से तो वो आपको पूरा उसमें ग्रीन कलर के उसमें आपको दिखाई देंगे। गोल्डन ड्रैगन से तो वो पूरा गोल्डन होता है। Okay. और पूरे गोल्डन एनर्जीज वो लोग स्पिट करते हैं अपने माउथ से, फायर प्रोजेक्ट करते हैं, जिससे आपका पूरा हीलिंग हो जाता है। एक बॉल उन्होंने डाला ना, बस आपका पूरा ऑरा क्लेंस। तो इस तरह से दिखते हैं। और हाँ, मैं अगर बात करूँ जापान डेवलप्ड कंट्री, चाइना डेवलप्ड कंट्री। इवन वहाँ पे गॉगल्स, मेरी एक क्लाइंट थी, वो गॉगल लेने गई मेरे कोर्स को ज्वाइन करने से पहले, तो उनको गॉगल के ऊपर भी ड्रैगन बॉल बना हुआ था। तो वो मुझे बोले शायद मेरे से ड्रैगन कनेक्ट हो रहे हैं, तब वो मेरे कोर्स में आई। तो कहने का मतलब है कि वहाँ पे आपको हर जगह पे इवन फ्लायर्स और ये सब, आपको बहुत सारे होर्डिंग्स, हर जगह आपको ड्रैगन दिखेंगे। क्योंकि ड्रैगन्स इजी टू कनेक्ट है और उनको पता है कि ड्रैगन से हम अपनी कंट्री का भी ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। हम भी मदर अर्थ का हीलिंग करते हैं ड्रैगन्स के साथ। तो इसलिए चाइना आप देखो डेवलप्ड है, जबकि कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? इंडिया से आया, नागलोक। क्योंकि ये क्या थे, पहले हमारे यहीं पे एग्जिस्ट करते थे धरती पे, लेकिन इनके पास में बहुत पावर्स हैं। जब इन्होंने हमको पावर्स देना स्टार्ट किया
तो लोगों ने उसका गलत यूज करना शुरू करा, नेगेटिव साइड पे यूज करना शुरू किया, फिर ये अपने लोक पे चले गए। तो एलिमेंटल ड्रैगन्स में बोलूँ ले लाइंस पे मिलते हैं और ये हमारी मदर अर्थ को बहुत हेल्प कर रहे हैं, जो अभी जरूरत है। हम अभी देख रहे वॉर हो रही है, ये सब हो रहा है, तो वॉर के लिए भी हमने जो है फायर ड्रैगन से पूरा जो थॉट फॉर्म्स है ना, नेगेटिविटी जो आपस में फ्रिक्शन चल रहा है, उसको भी हमने बर्न करवाया। तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं ड्रैगन्स के साथ में। ओके, इसका कहने मतलब ये कि ड्रैगन दे आर मोर ऑफ एंजल्स और ड्रैगन्स अलग Yes, हैं, तो एंजल्स अलग हैं। एंजल्स अलग हैं। जैसे हाँ। मतलब लेकिन जब हम ड्रैगन के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या ये हम एक मानते हैं कि एक सुप्रीम पावर है, देयर इज समथिंग, एक जो हिडन पावर, देयर इज दिस सम आइडेंटिटी जिसको हम नाम नहीं दे सकते, तो ड्रैगन्स कैरी दोज एनर्जी, करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल, डिवाइन बीइंग्स होते हैं ये भी, मैसेंजर्स ही होते हैं गॉड के, लाइक जैसे एंजल्स होते हैं। बट एंजल्स आपको गाइडेंस अच्छा करते हैं, हीलिंग वो भी करते हैं। बट ड्रैगन्स की मैं बात करूँ तो जैसे अगर मैं अभी ट्रेन से जा रही हूँ और मैं प्लेन से जा रही हूँ, तो बस यही डिफरेंस है। अगर मैं ड्रैगन से कनेक्ट होंगी तो एयरप्लेन मोड पे जा रहा है, हीलिंग बहुत फास्ट हो जाएगा। और एंजल्स है तो एंजल्स आपको विजडम बहुत अच्छे से देते हैं, आपको गाइडेंस बहुत अच्छे से देते हैं, और उनके साथ जब हम इन दोनों की एनर्जीज को कंबाइन करते हैं तो 1+1 11 हो जाते हैं। तो आपको विजडम भी आ गया, आपको गाइडेंस भी आ गया, और आपका हीलिंग भी सुपर फास्ट हो गया। तो एंजल्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो भी 7 to 9 डायमेंशन में बिलोंग करते हैं। और एंजल्स कैसे, कि हम क्यों बोलते हैं उनको एंजल्स, क्योंकि उन्होंने मदर अर्थ पे इनकारनेशन नहीं लिया है, एक्सेप्ट आर्कएंजल मेटाट्रॉन एंड आर्कएंजल सैंडलफोन, क्योंकि ये ट्विन ब्रदर्स हैं और इन्होंने मदर अर्थ पे बहुत अच्छे से अपनी सर्विसेज दी है, तो गॉड ने उनको एंजल डिक्लेयर कर दिया। बाकी आप सारे एंजल्स के पीछे देखोगे तो आर्कएंजल मिकाएल, आर्कएंजल राफाएल, EL लग रहा है, राइट, सफिक्स। लेकिन इनके पीछे ON क्यों लग रहा है, क्योंकि ये दो ही ऐसे हैं जिन्होंने मदर अर्थ पे इनकारनेशन लिया है। ओके, हाँ, ह्यूमन फॉर्म में ये आए हैं। बाकी अगर हम बात करें दूसरा जो बोलते हैं स्पिरिट गाइड्स, और ये इनका भी ह्यूमन फॉर्म रहा है। जैसे हम बात करें महाअवतार बाबा जी की, इनका भी ह्यूमन फॉर्म रहा है। अगर हम बात करें गुरु नानक की, उनका भी ह्यूमन फॉर्म रहा है, साईं बाबा। तो ये सब अवतार्स हैं, ये सब हमें मैसेज देने आते हैं टाइम टू टाइम, करेक्ट, ठीक है। जैसे अभी हम कल की अवतार की बात करें, तो वो भी सब यही है कि आने वाले टाइम में हम उनको भी देखेंगे, जैसा लिखा है वो होना ही है। तो इस तरह से ये आके हमें बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं एंजल्स और ड्रैगन्स। जब 1+1 आप मान लीजिए 2 नहीं होता, यहाँ पे 11 हो जाता है। ओके, सुपर। तो आप जैसे आपने बताया कल की अवतार, आपको ऐसा कहा जा रहा है कि ऑलरेडी उनका जन्म हो चुका है, तो डू यू बिलीव दैट? हाँ सर, परसेप्शन है ना एक्चुअली। आप ये देखेंगे कि सब कुछ अगर मैं भी बता रही हूँ तो मैं मेरी नॉलेज से बता रही हूँ, मेरी फ्रिक्वेंसी से मैं बोल रही हूँ, आप बता रहे हैं आप अपनी फ्रिक्वेंसी से बोल रहे हैं। बट बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि कल की अवतार हो चुका है। हाँ, लेकिन हाँ, मेरे को भी ऐसा लगता है, मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से मुझे पूरा यकीन है कि हाँ, कल की अवतार हो चुका है, एंड राइट टाइम पे वो सब सामने आने वाला है। जैसे मैंने लॉ ऑफ 1 भी पढ़ाया है। लॉ ऑफ 1 में है एक का ज्ञान, यानी कि सोर्स से आपको पूरा कनेक्शन। उसमें भी लाइव चैनलिंग थी, कार्ला के थ्रू लाइव चैनलिंग थी, और उसमें भी बहुत सारा कुछ उन्होंने रिवील किया है, बहुत सारे सीक्रेट्स जो हमें नहीं पता है। जैसे अगर मैं बोलूँ हवा से चिड़िया निकाल सकते हैं, बट कैसे, कि उस हवा से मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच करना पड़ेगा। हाँ। अगर मैं बोलूँ गीजा के पिरामिड्स किसी ने बनाए थे उस टाइम पे वो टेक्नोलॉजी थी नहीं, सोच की शक्ति से उसको बनाया गया। मतलब पूरा वो जो मिट्टी थी ना, मिट्टी को डायरेक्शन दिया गया कि अनंत रचिता के प्रेम और रोशनी में हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस रूप को ले लें। टेलीपैथी जो उन्होंने मन में प्लान किया था, क्योंकि उनके पास में वर्ड्स नहीं है, उन एनर्जी बीइंग्स के पास में वर्ड्स नहीं यूज करते हैं, वो लोग टेलीपैथी यूज करते हैं। तो उन्होंने जैसे ही उन्होंने बोला और वो उसकी रचना हो गई। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि ये बनाया गया था, ऐसा था, नहीं, साफ साफ लिखा हुआ है एक के ज्ञान में कि गीजा का पिरामिड जो है, ग्रेट पिरामिड, उसको बनाया नहीं गया है, उसको सोच की शक्ति से बिल्ड किया गया है। तो मिट्टी ने उसका आकार ले लिया। तो हम भी ये कर सकते हैं अगर हम इस डुअलिटी से बाहर आ जाएं, अगर हम अपने सोर्स के साथ हम अपने आप को कनेक्ट कर लें, अगर हम अपनी फ्रिक्वेंसी को अप कर लें, तो मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। मैं तो ये बोलूंगी, मेरे तो फैमिली मेंबर्स हैं 24/7 मेरे साथ में कनेक्टेड है। अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी। लाइक मेरे पापा की रात में 12-1 बजे करीब तबीयत बहुत खराब हो गई और ऑलरेडी उनको एक अटैक आ चुका है, हार्ट अटैक। तो मेरे ब्रदर बोला कि अभी इनका जो डायबिटीज है वो 300 है और BP चाह रहा था करीबन 200 या समथिंग ऐसा। तो उनको बड़ा स्वेटिंग सा हो रहा था, पसीने पसीने हो रहे थे। तो ब्रदर बोला कि हम लोग लेके चलते हैं, अभी तो ICU ले जाना पड़ेगा। सो मैंने कहा गिव मी 5 मिनट्स।
एंड आई कॉल ड्रैगन्स एज वेल एज द एंजल्स, आर्कएंजल रफाएल, डॉक्टर एंजल। तो हमें किसी एक्सटर्नल डॉक्टर की जरूरत नहीं है, और उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई आप इनका हीलिंग करो। माइकल को बुलाया, कॉर्ड कटिंग करवाया, और सीधा ड्रैगन्स को बोला कि आप इनकी ऑरा को पूरा क्लेंस करो, हार्ट चक्र पे काम करना शुरू कर दो, क्योंकि हार्ट चक्र इज रिलेटेड विद द बीपी, तो एंड सोलर प्लेक्सस इज रिलेटेड विद द डायबिटीज, शुगर। तो वो उनका चक्रा बैलेंस करवाया, और आप मानोगे 5 मिनट्स में उनका बीपी 150 एंड शुगर 160। अभी बताओ, ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी, हम आईसीयू के खर्चे से बच गए, आप वेंटिलेटर पे ले जाते हैं उनको। तो आप सोचिए कि जब हम एंजल्स और ड्रैगन्स के साथ में कनेक्ट होते हैं ना, आपको डॉक्टर का तो खर्चा पूरा आपका बच जाएगा। अब मैं बात करूँ फेशियल्स की, तो हम जाते हैं पार्लर्स में फेशियल्स लेने, स्पा लेने, राइट, लेकिन यहाँ पे एंजल्स आपको फेशियल भी करके देते हैं। आर्कएंजल ईओफिल से हम पूरा फेशियल करवा सकते हैं, अपना पूरा स्पा करा सकते हैं, एंड ट्राइड एंड टेस्टेड, और बिफोर एंड आफ्टर हमने पिक्चर्स कैप्चर किए, तो बहुत ग्लो आया है। तो एंजल्स तो सभी कुछ कर सकते हैं। अगर मेरी उसमें व्हीकल में कोई प्रॉब्लम आ गया है, मेरा मोबाइल खराब हो गया, मेरी मशीन नहीं चल रही, तो मैं बात कर सकती हूँ, एंजल को बोल सकती हूँ, वो आके वो भी हेल्प कर देते हैं, इवन ड्रैगन्स भी कर देते हैं। एंजल थेरेपी को थोड़ा डिटेल में बताइए। जैसे अब तक हम ज़्यादातर जानते हैं कि एंजल नंबर्स होते हैं, ठीक है, हम डिफरेंट टाइम पर हम बहुत अलग अलग तरह के नंबर देते हैं, एंड दोज आर नथिंग बट अ मैसेज फ्रॉम एंजल्स। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ये एक्सीडेंटल होती हैं कि मैंने देखी, लेकिन क्या मैं इनका यूज़ करके थेरेपी भी ली जा सकती है, और ये एग्जैक्टली काम कैसे करती है? हाँ जी, एंजल थेरेपी में एंजल्स के साथ में अट्यूनमेंट दिया जाता है। एंजल्स सबको पता है कि कौन होते हैं, सेलेस्टियल बीइंग्स होते हैं, गॉड के डिवाइन मैसेंजर्स होते हैं। ये बियॉन्ड कर्मा काम करते हैं, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस होते हैं, और ये इनका नॉन ह्यूमन फॉर्म होता है। इन्होंने मदर अर्थ पे इनकारनेशन नहीं लिया, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आर्कएंजल सैडलफॉन एंड आर्कएंजल मेटाट्रॉन, बस ये 2 ही आर्कएंजल हैं जिन्होंने मदर अर्थ पे इनकारनेशन लिया है। बाकी सारे एंजल्स जो हैं उन्होंने वो नॉन ह्यूमन फॉर्म में, और वो बहुत अच्छे से हमारे को वर्क करते हैं। इवन मैं बात करूँ साइकिक सर्जरीज हम एंजल्स के थ्रू करवा सकते हैं, हम कॉर्ड कटिंग एंजल्स के थ्रू करवा सकते हैं, हम बहुत सारा मीन्स आपको जो भी फाइनेंशियल हीलिंग चाहिए, इमोशनल हीलिंग चाहिए, मेंटल हीलिंग चाहिए, स्पिरिचुअल हीलिंग चाहिए, फाइनेंशियल हीलिंग, कुछ भी आप मटेरियलिस्टिक भी आपको करवाना है तो आप एंजल्स के थ्रू बहुत बहुत इजीली करा सकते हैं। और दोनों को इन्वोक कर दिया, दोनों से आपको अट्यूनमेंट हो गया। हम अट्यूनमेंट भी कैसे देते हैं कि एंजल्स मेरे साथ में ऑटो कनेक्ट हुए हैं, तो हम लोग एंजलिक वर्ल्ड में ही टेलीपोर्ट कर देते हैं। जब हम अट्यूनमेंट देते हैं तो हम एंजलिक वर्ल्ड में ही टेलीपोर्ट करते हैं। तो ऐसा एक भी क्लाइंट नहीं है जो ये बोले कि हमें रिजल्ट नहीं आया। तो इस तरह से एंजल्स कनेक्ट करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कॉर्ड कटिंग की, तो अभी आप देखते होंगे कि सुबह जा रहे हैं ऑफिस, 8 बजे हम निकल रहे हैं, और रात को हम 8 बजे 9 बजे घर में आ रहे हैं, एंड बिल्कुल ड्रेन्ड होते हैं, ऐसा लगता है एनर्जी नहीं है। घर में कोई बात कर रहा है उनसे तो वो चिल्ला रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, मतलब बोलते हैं अभी आप मुझे मतलब बिल्कुल छोड़ दो, आप मुझसे बात मत करो, है ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्रेन फील कर रहे होते हैं अंदर से, उनके चक्रा और ऑरा पूरी कंटामिनेट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों को यही नहीं पता है कि उनके साथ में कितनी कॉर्ड्स कनेक्टेड है। हम पूरा दिन फोन पे गॉसिपिंग करते हैं। आप देखते हैं ना आजकल फोन आने से ना, मोबाइल होने से सब लोग फोन पे 24/7 आप देखोगे बच्चे रात को 1-1, 2-2 बजे तक मोबाइल चला रहे हैं। लेकिन किन किन से कनेक्ट हो रहे हैं, कौन कौन सी वो वेबसाइट्स देख रहे हैं, कौन कौन सा वो सोशल मीडिया अब्सॉर्ब कर रहे हैं, और जो भी वो बैठे हैं, मतलब जिनको भी वो देख रहे हैं, चाहे वो कुछ भी मीडिया में देख रहे हैं, कुछ मान लीजिए कुछ ये होते हैं लाइव शोज होते हैं वो देख रहे हैं, या जो भी होता है उनको वो सब देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, सास बहू वाला जो सीरियल्स होते हैं वो भी लोग देखते हैं। लेकिन जाने अनजाने वो अपने साथ उनके साथ में देखते हुए कॉर्ड्स कनेक्ट कर रहे होते हैं। कॉर्ड्स बोलेंगे एनर्जी लेवल, इनविजिबल कॉर्ड्स होती हैं, दिखती नहीं है, बट वो ऊर्जा के धागे मैं बोलना चाहूंगी यहाँ पे। तो गोल्डन थ्रेड्स सॉर्ट ऑफ जैसे थ्रेड्स होते हैं वैसे ही वो थ्रेड्स, गोल्डन नहीं बोलूंगी यहाँ पे, ब्लैक यूज करूंगी, वो ब्लैक थ्रेड्स आपसे कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपकी ऑरा ऑलरेडी वीक है, क्योंकि आप ट्रेन फील कर रहे हैं। नहीं तो आप अच्छा फील करते हैं ना, आपकी ऑरा वीक नहीं होती तो। करेक्ट। तो हम क्या करते हैं, एंजल्स के थ्रू, ड्रैगन्स के थ्रू, फायर ड्रैगन्स उसको बर्न कर देते हैं, आर्कएंजल माइकल उसको पूरा कॉर्ड्स को निकाल देते हैं। तो मैं लाइव ये कॉर्ड कटिंग भी करवाना चाहूंगी, लेकिन मैं पहले थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देती हूँ कि कॉर्ड्स कैसे हमको इफेक्ट करती है। तो ये जो नेगेटिव कॉर्ड्स हैं, या फिर हम घर में रह रहे फैमिली मेंबर्स के साथ में, सपोज कीजिए आपके हस्बैंड जा रहे हैं ऑफिस और वो कितने लोगों से कनेक्ट होके आ रहे हैं, कितनी सारी कॉर्ड्स अपने साथ लेके आ रहे हैं, बच्चे कोचिंग जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कितना सारा कॉर्ड्स अपने साथ
कैरी करके लेके आ रहे हैं, हमें पता ही नहीं, इनविजिबल कॉर्ड्स हमारी एनर्जी को ड्रेन करती रहती है। सामने वाले जिसके साथ वो कॉर्ड्स आपकी कनेक्ट हुई हुई हैं, वो आपकी एनर्जी बाय डिफॉल्ट लेता जाता है, क्योंकि एनर्जी का क्या फंडा है, एनर्जी ऑलवेज मूविंग फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, यानी कि एनर्जी किसी भी जगह की बैलेंस होगी। तो अगर आप हाई एनर्जी में हो, सामने वाला लो एनर्जी में, एंड कॉर्ड्स आपके साथ कनेक्टेड है, तो आपका एनर्जी पूरा सक होता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप ड्रेन फील करोगे। तो हम एंजल्स की मदद से और ड्रैगन्स की मदद से, जैसे फाइनेंशियल ब्लॉकिंग कॉर्ड्स, कई लोगों का फाइनेंस अच्छा नहीं है या अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, हम वो कॉर्ड्स भी हटवा सकते हैं। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, कॉर्ड कटिंग से 8 इयर्स का रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन था, 8 साल से वो आपस में बात नहीं करते थे, हस्बैंड वाइफ, बट उन्होंने ये जैसे ही प्रैक्टिस की और आफ्टर 21 डेज उनका कॉल आया कि मैम मैं और मेरे हस्बैंड साथ में रह रहे हैं। तो वो कैसे हुआ, कॉर्ड कटिंग ही करवाया एंड हीलिंग जो भी बताया था उनको, प्रोटोकॉल रफाइल से, मिकाइल से और चैमुल से, तो वो उन्होंने रेगुलर बेसिस पे किया, तो आज वो साथ में रह रहे हैं। तो अभी आप सोचिए कि हम रिलेशनशिप में सबको ब्रेकडाउन में, अभी बहुत सारे लोग परेशान हैं, हाँ, करेक्ट। तो वहां पर भी हम इनका हेल्प ले सकते हैं, ये बहुत इजीली करेक्ट होते हैं। और मैं 2 मिनट के लिए कॉर्ड कटिंग करवाना चाहूंगी। सभी ऑडियंस से मेरा निवेदन है कि आप 2 मिनट के लिए आंखें अपनी बंद कर लें और अपने हैंड्स को आप ओपन रखिएगा, रिसेप्टिव रहिएगा। वी इन्वोक टू द सुप्रीम गॉड आर्कएंजल राफाएल, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल चैमुल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, प्लीज आ जाइए। एंड वी इन्वोक फायर ड्रैगन्स एंड वाटर ड्रैगन्स फॉर द इमोशनल हीलिंग। विश्वास रखिए कि आपके जो भी चक्रास में आप कॉर्ड्स लेके घूम रहे हैं, नेगेटिव कॉर्ड्स की मैं बात करूंगी, एथरिक कॉर्ड्स की बात करूंगी, बहुत सारे लोगों के चक्रास में बहुत सारी कॉर्ड्स होती हैं। सो हम प्रे करेंगे, आर्कएंजल माइकल से रिक्वेस्ट करेंगे, फायर ड्रैगन से रिक्वेस्ट करेंगे, बाकी एंजल से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप असिस्ट करें इस प्रोसेस को, इस 2 मिनट की हीलिंग को, ताकि सारे ही लोगों को बहुत फायदा पहुंचे। सो आर्कएंजल माइकल, प्लीज कट all the illegal, unwanted, unauthorized cords, lower frequency cords, financial blocking cords, suffering cords from our aura and chakras. महसूस कीजिए आर्कएंजल माइकल अपनी स्वॉर्ड लेके आ गए हैं एंड फायर ड्रैगन्स अपनी फायर से आपकी पूरी ऑरा को क्लेंस कर रहे हैं। आपके हर एक चक्रा से नेगेटिव कॉर्ड्स जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, वो सब रिमूव किए जा रहे हैं। Just sense the energy, feel आर्कएंजल माइकल अपनी स्वॉर्ड से, आपके ऑरा से, आपके 7 चक्रास से उन कॉर्ड्स को रिमूव कर रहे हैं। आर्कएंजल माइकल, प्लीज फिल आवर ऑरा एंड चक्रास विद गोल्डन वाइट लाइट। पूरा अपने ऊपर गोल्डन वाइट लाइट का शावर महसूस कीजिए। टेक अ डीप ब्रेथ इन, होल्ड योर ब्रेथ एंड सांस को छोड़ते हुए सारा डर, स्ट्रेस सब बाहर कर दीजिए। 2 मिनट के लिए अपना ध्यान अपनी सांसों पे ले आए और फील करें अपने हर चक्रा को कि आपका हर एक चक्रा पूरी तरह से प्यूरिफाई हो चुका है। आपको ऐसा लगेगा जैसे कितने सारे बंधन थे उनसे आप मुक्त हो गए। और फायर ड्रैगन्स अपनी फायर से आपकी पूरी ऑरा को क्लेंस करते हुए, वाटर ड्रैगन्स आपकी इमोशनल बॉडी को पूरा अपनी 3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर से क्लेंस करते हुए, यू फील ग्रेट रिलीफ। बहुत लाइट फील होगा आपको। थैंक यू करेंगे हम एंजल्स का। थैंक यू आर्कएंजल मिकाएल, थैंक यू ड्रैगन्स, थैंक यू ऑल द आर्कएंजल्स फॉर हेल्पिंग ऑल ऑफ अस। जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आपने सभी की कॉर्ड कटिंग की है, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। बस उनको ग्रैटिट्यूड चाहिए मास्टर्स, आप सिर्फ ग्रैटिट्यूड कीजिए, थैंक यू बोलिए दिल से, अपने हार्ट चक्र से फील कीजिए, से थैंक यू टू आर्कएंजल्स एंड ड्रैगन्स फॉर दिस 2 minutes cord cutting session. Thank you, thank you, thank you.
Now open your eyes. Hmm. How you are feeling? Very light. Sure. Very light. Thank you so much. Thank you. Thank you. But it is somehow because हम कई बार हम इस ऐसे कॉर्ड कटिंग प्रोसेसेस हम कई बार बहुत सारे के इस तरह के विजुलाइजेशन जब करते हैं तो इतना रिलीफ मिलता है एंड बट आई कुड फील इट व्हेन यू वर एक्सप्रेसिंग अबाउट ड्रैगन्स, तो मैं वो महसूस कर पा रहा था कि एनर्जी में इतना ज़्यादा शिफ्ट है। हम्म, जो आपने बोला ना कि ये शायद हीलिंग के लिए थोड़ा सा फास्टर वे है बिल्कुल। बिकॉज ऑफ द ड्रैगन स्पीड हाँ, पूरा ड्रैगन feel आपको स्पाइरल अप कर लेते कर हैं लेते हैं। हाँ एंड पूरा अपना फायर आपके ऊपर डालते रहते हैं। तो वो बहुत मतलब बहुत सारे लोगों को दिखे हैं। इवन आपको अट्यूनमेंट जब मैंने दिया है तो बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने मेरे पीछे ड्रैगन्स देखे, उन्होंने पिक्चर कैप्चर किया है। एंजल्स, अगर मेरा आर्कएंजल माइकल का पीछे मैंने लगा रखा है वॉलपेपर, तो उनकी स्वॉर्ड से लाइक पूरा ब्लू कलर आ रहा है, तो वो पूरा ब्लू कलर ही प्रोजेक्ट होता है अगर हम आर्कएंजल माइकल की बात कर रहे हैं। सुबह वाह तो उन्होंने अपना प्रेजेंस दिखाया है बिकॉज वो ऑटो कनेक्ट हुए हैं। मैंने कहीं से कुछ कोर्सेज नहीं किए हैं, वो ऑटो कनेक्ट हुए हैं। कंटेंट भी उन्होंने ही बताया है और सारा कुछ मैंने उनके अकॉर्डिंग जैसा जैसा वो मेरे को चैनल करते गए वैसे वैसे मैसेजेस वैसे वैसे मैं करवाती गई। शायद ये पॉडकास्ट भी उन्हीं की वजह से हो रहा है। वही चाहते हैं कि हम वाइडर ऑडियंस तक पहुंचे और सबकी सफरिंग्स जो हैं, जो चैलेंजेस हैं लोगों की लाइफ में, जो वो सोचते हैं एक अकेलापन है, लोनलीनेस है, सब कुछ होते हुए भी हम अकेले हैं, तो वो फीलिंग से वो परे चले जाएं। जब हमारे साथ में ये होते हैं तो ये तो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मुझे और कोई नहीं चाहिए अगर ये मेरे साथ होते हैं। सुपर सुपर, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। अब ये थोड़ा बेसिक से भी काफ़ी हद तक हमने काफ़ी डिटेल में जाना। अब मैं जानना चाहता हूँ नॉर्मली जब भी हम एंजल या एंजल नंबर के बारे में बात करते हैं ना तो सिमिलर ना सवाल बहुत सारे आते हैं, तो मैं चाहता हूँ आप क्विकली उनका जवाब ज़रूर दें। बिल्कुल। ठीक है, जैसे एक पर्टिकुलर तरह के नंबर्स को देखना हमारे जीवन में क्या सिग्निफाई करता है। जैसे बहुत ज़्यादा कॉमन है 1111 या 111 बार बार हर जगह दिख रहा है, इसका मीनिंग क्या है? हाँ, तो आपको जैसे एंजल्स जो हैं, अब आपको डायरेक्ट तो आके मैसेज नहीं दे सकते। हाँ। और आपको देंगे भी तो भी आपको सुनाई नहीं देगा क्योंकि आपका फ्रीक्वेंसी उतना नहीं है। करेक्ट है। तब आपको वो कैसे मैसेज देंगे? या तो वो आपको किसी किसी को तो क्लियर सीइंग होता है, दिखते हैं एंजल्स, किसी किसी को क्लियर हियरिंग होता है तो वो सुनाई भी देता है ना। किसी किसी को फील होता है, सिर्फ वो फील कर सकते हैं, है ना। और किसी किसी को वो भी नहीं होता है तो उनको नंबर्स दिखते हैं। तो आप देखेंगे 111 जब भी दिखता है तो मोस्टली लोग यही कर रहे होते हैं। हम जैसे ही हमने अपना मोबाइल उठाया, देख रहे हैं 1:11 111 दिख रहा है, बट हम उस टाइम पे सोच रहे हैं नेगेटिव, लेकिन आप मैनिफेस्ट कर जाएंगे क्योंकि 111 सिग्निफाई करता है कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव थॉट्स आपका मैनिफेस्ट आप कर सकते हैं जब आपको ये नंबर दिखता है। तो जब भी ये नंबर दिखे आपको 111, तो आप अलर्ट हो जाइए कि एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि मैनिफेस्ट पॉजिटिव थॉट्स। तो आपका मैनिफेस्ट होगा। जैसे अभी हम आ रहे थे और हमको एक जगह पोर्टर करना था एंड वहां का जो वो आया अमाउंट 111 व्हाट अ कोइंसिडेंस। एंड 1111 की मैं बात करूं तो मेरा भी 1111 से बहुत जल्दी मेरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है। जैसे रोलर कोस्टर राइड शुरू हो गई, सारे एंजल्स, आर्कएंजल्स, ड्रैगन्स, काली माँ, लक्ष्मी माँ, बहुत सारे, मैंने कुबेर जी के साथ भी अभी अट्यूनमेंट दिया है। सो बहुत सारे जो हायर बींग्स हैं ये ऑटो कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन मेरे को 1111 बहुत दिखता था, बहुत ज्यादा। मतलब जब भी मैं उठाऊं या कोई बिल है मेरे पास तो उसमें 1111, तो बहुत सारा 1111 आपको दिखता है। तो इसका मतलब है कि आप अपने ऊपर फोकस कीजिए, आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत फास्ट हो रहा है। मतलब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा। जैसे मैं प्राणी कीलर भी हूँ, सो मास्टर चोआ हमेशा बोलते हैं कि स्पिरिचुअलिटी और प्रोस्पेरिटी दोनों सेम साइड्स हैं, मतलब दो कॉइन के दो साइड्स होते हैं ना। तो आप मान के चलिए आप स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करेंगे तो आप हर एरिया में प्रोग्रेस करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप स्पिरिचुअल होंगे, आप एंजल से कनेक्ट हो रहे हैं, आपका स्ट्रेस जा रहा है, आप ड्रैगन से कनेक्ट हो रहे हैं बार बार। और मेरे उसमें मैं सेशंस में क्या बताती हूँ कि आपको ऐसे बैठ के मेडिटेट नहीं करना है। मैं चलते फिरते भी बोलूंगी ना आर्कएंजल माइकल प्लीज कट द कॉर्ड्स, तो वो कर देंगे। मैं खाना बना रही हूँ और मुझे फील हो रहा है ना ड्रेन, मैं उनको बोलूंगी तो उनको वो कर देते हैं आके, क्योंकि वो ओमनी प्रेजेंट है। तो ये भी हमारा मिथ है कि हम ऐसे बैठेंगे मेडिटेटिव स्टेट में तभी वो आएंगे। आप कभी भी उनको बुलाइए, कभी भी वो आ जाते हैं। 222 दिख रहा है तो आप समझ जाइए कि कुछ आपको डाउट है माइंड में, कुछ डाउट चल रहा है किसी को लेकर, तो उस डाउट को क्लियर करिए, डाउट नहीं करना है। ओके। 333 दिख रहा है तो असेंडेड मास्टर्स आपके आसपास है, ओके, टेक हेल्प। बहुत इजीली आके आपको हेल्प करते हैं, लेकिन आपको दिखना चाहिए 333। जब मैं पॉडकास्ट में आ रही थी, निकली थी मैं,
तब मुझे 333 दिखा था। तो इसका मतलब था कि गाइडेंस है कि असेंडेड मास्टर्स मेरे साथ हैं और वो मुझे हेल्प कर रहे हैं इस पॉडकास्ट के लिए। 444 दिखता है तो वाओ, एंजल्स आपके आसपास हैं। जैसे एक प्रॉब्लम में मैं ऐसा लग रहा था कि सॉर्ट आउट होगी नहीं होगी, एंड मैं जा रही थी मेरी कार में, मेरे आगे ही एक कार थी 444 नंबर, तो वो दिख गया, वो सिग्निफाई कर दिया उन्होंने, तुरंत बता दिया टेंशन मत लो हम हैं आपके साथ, राइट। तो इस तरह से कभी आपको आ भी जाता है कि प्रॉब्लम कैसा लगता है, होगा नहीं होगा, तो 444 दिखते ही तो आप समझ जाइए कि एंजल्स आपके साथ हैं, 100% वो कम होना है। बहुत। फिर अगर हम बात करें 555, तो न्यू बिगिनिंग, बहुत कुछ आपकी लाइफ में उतल पुतल होने वाली, इन अ वेरी पॉजिटिव वे, नॉट इन अ वेरी नेगेटिव वे। कई लोग इसको नेगेटिव एस्पेक्ट में ले जाते हैं, बट नहीं ले जाना चाहिए। 555 इट्स अ न्यू बिगिनिंग। आपका बहुत कुछ, आप अच्छे रास्ते पे जाने वाले हैं, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपके साथ, नई नई चीजें आप मैनिफेस्ट करेंगे। 555 वो है। 666 का ये है कि मटेरियलिस्टिक थॉट्स बहुत चल रहे हैं, तो आप उस टाइम पे अवेयर हो जाइए, यू शुड सीक बैलेंस। तो 666 वो दर्शाता है। 777 की बात करूं तो यू आर ऑन द राइट पाथ। ओके, आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं, आप कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू टू ड्वेल। 888 की बात करूं मैं तो समझ जाइए, वाह आपके पास तो बहुत सारा धन आने वाला है, कुबेर जी बड़े प्रसन्न हो गए हैं आपसे। और अगर मैं बात करूं 999 की, तो 999 आपको बताता है कि आपका एक लेसन, एक चैप्टर आपकी लाइफ का कंप्लीट हो गया है, अब न्यू बिगिनिंग होने वाली, नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। जैसे हम लोग सभी यहाँ पर अपने अपने एक्सपीरियंसेस लेने आते हैं। अगर मैं बात करूँ सोल लेवल पे, तो हर आत्मा अपने आप को अपग्रेड करने आती है। हम क्यों आते हैं यहाँ पर मदर अर्थ पे इनकारनेशन लेके? अपने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने। सॉफ्टवेयर बोले तो आत्मा, ठीक है। तो जब हम अपनी आत्मा को अपग्रेड करते हैं ना, तो आप बहुत, जब आप जाते हैं आफ्टर डेथ, तब भी आपको हायर रियल्स में एंट्री मिलती है। मतलब जैसा कि राम में भी लिखा है, लॉ ऑफ वन में भी लिखा है कि हम सब गॉड की लेवल लाइफ में आगे जा रहे हैं, और किसी को पता नहीं है ये सब चीजें। हम यहाँ पे आते हैं बस, हमने सुबह से जॉब कर लिया, घर पे चले गए, खाना खा लिया, सो गए, मूवीज चले गए, थिएटर चले गए, यहाँ मतलब एंजॉय कर लिया, क्लब्स में चले गए, और हम सोचते हैं कि वही एक आनंद है, लेकिन वो दैट इज नॉट अ रियल आनंद। हम सभी के पास में उस आत्मा का जो स्वरूप है, बोलते हैं ना रियल आनंद, वो तो आपके अंदर है, लेकिन हम उसको बाहर ढूंढते रहते हैं कि ऐसा होगा ना तो मैं खुश होंगी, ये मेरे से अच्छे से बात करेंगे ना तो मैं खुश होंगी। तो इस पे भी हमें वर्क करने की जरूरत है। तो आपको जब 999 दिखता है तो आप समझ जाइए कि एक चैप्टर, जो भी आप कर्मा आ रहा है, आप कर्मा बोल लीजिए, चैलेंजेस बोल लीजिए, जो भी आपको आ रहा है, वो फेज आपका खत्म हो गया। अभी आप नए फेज में एंटर करेंगे, मतलब नए लेसन आएंगे। और इसमें भी जब आप एंजल्स और ड्रैगन्स के साथ कनेक्ट हैं, तो फिर ये तो आपको गाइड करते रहेंगे सब, क्योंकि ये तो बियॉन्ड कर्मा काम करते हैं ना, तो आपका तो कर्मा भी पूरा डिसॉल्व। ओके, फायर ड्रैगन से हम पूरा अपना पास हटा सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं मीन्स कि जो भी आपको पास की चीज है, जैसे मानो कि पास के फियर्स है मुझे, या मेरा इनर चाइल्ड में प्रॉब्लम है, तो मैं हटवा सकती हूँ ड्रैगन से। सुपर वाओ। और अगर 00 दिखता है, 000 दिख रहा है, तो समझ जाइए कि आपके साथ में सोर्स कनेक्ट हो रहे हैं, गॉड कनेक्ट हो रहे हैं। सब काम छोड़ के आराम से 2 मिनट के लिए मेडिटेशन में बैठ जाइए, 2 मिनट 5 मिनट, जब तक कि आपको कोई मैसेज नहीं मिल जाए। बहुत सही, बहुत अच्छा है। अब एक और मेरा सवाल आ रहा है, एंजल नंबर के बारे में हमने बात की, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं मेरा लकी नंबर। एंजल नंबर्स आर गाइडिंग फोर्स, व्हाट आर लकी नंबर्स देन? जैसे बोलते हैं कि अब मैं तो 11 तारीख को पैदा हुआ, मेरा लकी नंबर 11, क्या लकी नंबर होते क्या है फिर? कुछ लकी नंबर जैसे अगर मैं बात करूं मेरी, तो मुझे मेडिटेशन में 24 दिखाया गया था, तो तब से मैंने 24 लिखना स्टार्ट किया। एंड 24 इज द प्रोस्पेरिटी नंबर बिकॉज द टोटल इज 6। तो वो मैं बहुत सारा लिखती हूँ, मैं उसको एक्टिवेट करती हूँ उस नंबर को। तो आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि कई नंबर हमें बहुत रेजोनेट करते हैं, हमें उससे बहुत कनेक्शन फील होता है, तो आप समझ जाइए वो आपका लकी नंबर है। मैं न्यूमरोलॉजी के एस्पेक्ट में तो नहीं बताऊंगी आपको, मैं आपको वैसे ही बताना चाहूंगी कि अगर आपको लगता है कि ये नंबर इस डेट पे मैं ये सारा काम करती हूँ, तो मुझे उसका फायदा होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ 3 नंबर, तो 3 नंबर गुरु का नंबर है, तो आप 21 पे कुछ भी शुरू करते हैं तो आपको सक्सेस शॉर्ट मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन सबके लिए, सबके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैं बोलूं, या फिर सबके एनर्जी लेवल से अगर मैं बात करूं, तो वो डिफरेंट होता है, सबका लकी नंबर अलग अलग होगा। तो यहाँ पे हम उस पे तो नहीं बता सकते कि किसका लकी नंबर क्या होगा, बट आपको जो रेजोनेट करता है, आपको बार बार अगर कोई नंबर ध्यान में दिखाई देता है जब आप मेडिटेट कर रहे हैं, तो आप उस नंबर को लिखना चालू कर दीजिए। आप ब्लू पेन से या अपने ग्रीन पेन से आप लिखिए और लेफ्ट साइड पे लिखिए। ओके, लेफ्ट हैंड पे लिखना चाहिए नंबर, तो उसकी एनर्जी आप एक्टिवेट कर देंगे। जब भी आप लिखेंगे सांस भरे और उस नंबर को लिख लें।
और फिर आप देखेंगे कि वो नंबर की जो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि हर नंबर की फ्रीक्वेंसी है, तो वो जैसे हम भी तो पैदा हुए हैं तो हमारी भी तो डेट्स हैं, तो फ्रीक्वेंसी है नंबर्स की, और हमेशा जो होती है फ्रीक्वेंसी होती है। तो अब जब आपको नंबर्स दिख रहे हैं और आप उनको लिखना शुरू करते हैं तो वो उनका कनेक्शन आपके साथ और बिल्डअप होता जाता है, फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ाते जाते हैं, लेकिन उसको लिखना चालू कीजिए। आप मिरर थेरेपी के बारे में बात करते हैं और आपने पहले भी बताया था मिरर थेरेपी के थ्रू इनर चाइल्ड हीलिंग की जा सकती है। जी, ये कैसे काम करती है? मिरर में तो आप अपना पूरा सब कुछ हील कर सकते हैं अच्छा। मिरर वर्क करके। तो लाइक जैसे आप कभी जो भी ऑडियंस है मैं उनको यही बोलना चाहूंगी कि आप इसको जरूर से ट्राई करें, इस टेक्निक को। आप सामने जाके खड़े हो जाएं मिरर के, ठीक है। और अपनी आंखों में आंखें डाल के आप बोलिए कि आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। आप देखेंगे आपकी आंखें नीचे हो जाएंगी, क्योंकि आप अपने आप से नजर नहीं मिला पा रहे हैं, है ना। तो इनर चाइल्ड तो है ही, क्योंकि जब आप अपने आप को ही प्यार नहीं दे रहे हैं, आपका सेल्फ लव ही मिसिंग है, आपकी सेल्फ वर्थ ही मिसिंग है। फिर हम बोलते हैं कि हमें उतना पैसा मिल जाए, हमारे साथ में ये हो जाए, अपॉर्चुनिटीज आ जाए, बट आप तो खुद ही अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो सबसे अच्छा है कि मिरर वर्क कीजिए। मिरर वर्क में आप देख के अपनी आंखों में आंखें डाल के, बार बार आंखें नीचे होंगी आपकी, वो तो होता है स्टार्टिंग में, बट उससे घबराइए मत, उसको लूज मत करिए अपनी उसको कि नहीं मुझे तो करना है। और आप सामने मिरर के देखिए आंखों में आंखें डाल के, और अपने आप को बार बार पैम्पर कीजिए। यस, आई लव यू, आई लव माई सेल्फ, आई अप्रूव ऑफ माई सेल्फ। इस तरह से जब आप बोलते हैं कि मैं अपने आप को जैसी हूँ, मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, जैसी हूँ ना, मेरे को गॉड ने बनाया, मैं यूनिक हूँ। और आप पहले से, जैसे हमने आलिया भट्ट का आपने सुना है कि आलिया भट्ट ने मिरर वर्क करके बहुत सारे अचीवमेंट्स किए हैं। जैसे जो भी उनको बोलते हैं ना फिल्म्स इनको मिलती हैं, तो उसके पहले मैनिफेस्टेशंस ये लोग करते हैं। तो जब भी उनको कोई फिल्म का ऑफर आता था, उसके पहले वो मिरर में जाती थी और उसको सेलिब्रेट करती थी पहले से ही कि वो हो चुका है, और वो ऑटोमेटिकली वो फिल्म उनको मिलती थी। तो ये तो बड़े बड़े, अगर हम देखें सेलिब्रिटीज, अगर मैं बात करूं जो गोविंदा सर हैं, उनकी जो वाइफ है सुनीता जी, उनके वहां पे आप देख लीजिए, उनके फ्लैट में उन्होंने पूरा एंजलिक ऑल्टर बना रखा है। तो क्यों वो लोग एंजल से, फराह खान की बात करती हूँ मैं, तो वो सब एंजल से कनेक्टेड है। बट ये ज्ञान सब तक नहीं है। सब लोग ऐसा सोचते हैं कि इंग्लिश नेम है, ये तो क्रिश्चियंस है। बट मैं बात करूं अगर आर्केंजल ओरियल, वो और कोई नहीं है, वो गणेशा ही है। नाम में कुछ नहीं रखा है ना। आप एनर्जी से कनेक्ट होना सीखिए, आप नाम पे मत जाइए, इसको धर्म से मत जोड़िए। ड्रैगन्स हो गए चाहे एंजल्स हो गए, हम बोले अभी ड्रैगन्स तो बोले चाइना से है और जापान से, हम क्यों माने। तो ये आप इस तरह से मत देखिए। आप देखिए कि वी ऑल आर वन अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी। जो गॉड है वो हमारे रूप में एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं, करेक्ट, यही है। तो अगर हम वी ऑल आर वन, हम उस वननेस को अगर प्रैक्टिस करें, और जो भी हमारे को लगता है कि ये हमारे लिए बेटरमेंट के लिए आ रहा है, हम उसको ग्रैब करते जाएं, उसको हम एक्सेप्ट करते जाएं, उन एनर्जीज के साथ में हम कनेक्ट होकर अपने आप को असेंड करते जाएं, वननेस को फील करते हुए, तो हम कितना आगे जा सकते हैं। बट हम उसको डिनाई करते हैं धर्म का नाम लेके। नहीं, ये सनातन धर्म नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये हिंदू से रिलेटेड नहीं, ये मुस्लिम्स है। आप इसको मत देखिए कि कौन क्या है, आप ये देखिए कि सब धर्म किसने बनाया, गॉड ने बनाया? नहीं बनाया ना, हमने बनाया। तो हमें वननेस को जरूर फील करना चाहिए। अगर हमें धरती पर सतयुग लाना है ना, मेरा तो मिशन यही है, मेरा शायद सोल प्लान ही यही है कि मुझे मदर अर्थ को बहुत सारा अपग्रेड करना है। तो हम लोग बहुत सारा मदर अर्थ का हीलिंग्स भी करते हैं, बहुत सारा हमें वर्क करते हैं, और मदर अर्थ बहुत जल्दी हील भी होगी, मुझे इतना वो है, कंफर्मेशन है। जब हम वननेस को प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा हम सबके लिए। तो आपके साथ जब आप वननेस प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वो हायर बीइंग्स भी देखते हैं आपको, वाओ ये तो वननेस फील कर रहे हैं, है ना, तो चलो इनको हेल्प कर देते हैं। आपके सब चीजें मैं आपको ये बोलूंगी कि अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं ऐसा बोल रही हूँ कि होगा या नहीं होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, आप करके देखिए। एंजल्स हो गए, ड्रैगन्स हो गए, हायर बीइंग्स हो गए, महाअवतार बाबा जी बहुत कनेक्टेड है, बहुत सारा मैसेजेस टेलीपैथिकली उनसे भी आता है। तो आप जब मदर अर्थ की सेवा के लिए काम करना शुरू कर देंगे ना, लाइक मैं अगर ऐसा बोलूं कि मुझे ये चाहिए, तो वो होगा। लेकिन आप जब सबके लिए मांगते हैं ना, तो आपके पास तो पहले से ही आ जाता है। करेक्ट। आपने ऑरा के बारे में बहुत बात की है, तो ऑरा क्लींजिंग कैसे की जा सकती है? और पहले सबसे पहले ये भी बताइए कि ऑरा होता क्या है? तो अगर मैं बात करूं ऑरा की, तो ऑरा जैसे आपने सुना होगा ना कि हमारी मेंटल बॉडी होती है, इमोशनल बॉडी होती है, 7 बॉडीज का हमने सबने सुना है, राइट। तो उसी में से ही आपकी एथरिक बॉडी होती है। अब ऑरा डिपेंड करता है, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो आपका जो एनर्जी है वो एनर्जी लेवल एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है। सही, करेक्ट। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं बहुत ज्यादा अच्छा वाला मेडिटेशन हो रहा है, तो
88 मीटर्स, किसी किसी का 90 मीटर्स तक ऑरा एक्सपैंड हो जाता है। और जब आप वननेस को फील करते हैं ना, तो ऑरा और एक्सपैंड होता है, क्योंकि आप वननेस को फील कर रहे हैं, मतलब यू आर वन विद द यूनिवर्स। मैनिफेस्टेशन के लिए भी हम यही करते हैं ना, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव। तो ओपन एंड रिसेप्टिव जब हम ऐसे करके बोल रहे हैं, इट मीन्स कि यू आर एक्टिवेटिंग योर हार्ट चक्रा एंड आप उसको फील कर रहे हैं, तो वो पूरी कायनात आपको साथ देती है, तो आप उससे भी ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। ये आपका हो गया ऑरा। जब आप वननेस फील करेंगे तो भी आपका ऑरा बहुत बढ़ता है और आपके पास में सब पॉजिटिव चीजें आपकी उसमें अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं, ऑरा को और अच्छे से क्लेंस करना है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप है कि आप ग्राउंडिंग, मदर अर्थ पे बेयर फुट चलें, मदर अर्थ से डीप कनेक्शन को आप फील करें, या फिर ऐसा फील करें कि आपके फीट से गोल्डन रूट्स निकल रही हैं और मदर अर्थ से जाके कनेक्ट हो रही है, मदर अर्थ के कोर में जाके उसको कनेक्ट करें। जितना आप ग्राउंडिंग करेंगे, मैं सीक्रेट बता रही हूँ कि आपको मैनिफेस्टेशन करना है, आपको बहुत सारा धन चाहिए, आप मदर अर्थ से कनेक्ट हो जाइए। जितनी बार आप ग्राउंडिंग करेंगे, जितना डीप आप उन रूट्स को लेकर जाएंगे, आपका पैसा आना ही है, कहीं नहीं रुकना है। Correct. तो एक तो ये वे हो गया, क्योंकि मदर अर्थ सारी नेगेटिविटी अब्सॉर्ब कर लेती है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, आप अपनी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के थ्रू भी अपना ऑरा क्लेंस कर सकते हैं। जैसे आप इमेजिन कर सकते हैं, आप इन्वोक कर लीजिए, जिनको भी आप मानते हैं, आपने इन्वोक किया और आपने, जैसे मैंने महाअवतार बाबा जी को इन्वोक किया या गॉड को मैंने इन्वोक किया, और मैंने डीप ब्रेथ्स लेना शुरू किया। और डीप ब्रेथ्स जब मैं सांस को भर रही हूँ, तो मैं ये सोच रही हूँ कि गोल्डन लाइट में अंदर ले रही हूँ, और जब मैं सांस को छोड़ रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि सारा जो मेरा अंदर का जो भी बैगेज में लेके चल रही हूँ, लाइक हर्ट है, पेन है, एंगर है, जो भी है मेरी ऑरा में, वो सब रिलीज हो रहा है। और लाइट में जाके ट्रांसम्यूट जरूर कीजिए, उनको बोलिए लाइट में ट्रांसम्यूट कर दीजिए। एक तो ये तरीका होता है। तीसरा है कि देखिए, कॉस्मिक एनर्जी तो हमारे चारों तरफ है, करेक्ट, लेकिन अट्रैक्ट आप तभी कर पाओगे जब आप पॉजिटिव रहोगे। हम नेगेटिव सोचते रहेंगे, तब भी देखते हैं ना, नेगेटिव भी मैनिफेस्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि नेगेटिव सोचा, तथास्तु हो गया ऊपर से। तो इस तरह से भी आप अपना ऑरा क्लेंस कर सकते हैं। फिर मैं बात करूं एंजल्स की, या मैंने आपको बताया ड्रैगन्स के बारे में, तो ड्रैगन्स के लिए तो एक शॉट में एक फूंक मारी उन्होंने और आपका ऑरा क्लेंस। एंजल आ गए, माइकल आ गए, उनसे आप कॉर्ड कटिंग करा लीजिए। रफाइल आ गए, उनसे पूरा ग्रीन एमरल्ड लाइट में आप अपने आप को पूरा ग्रीन लाइट सिग्निफाइज हीलिंग। सो पूरा ग्रीन लाइट में, एमरल्ड ग्रीन लाइट में जब आप अपने आप को वाटरफॉल देते हैं, उसका पूरा एमरल्ड ग्रीन लाइट का, उससे भी आपका पूरा ऑरा क्लेंस हो जाता है। एक आपने सेंट जर्मेन का वॉलेट फ्लेम भी सुना होगा। मैं सबसे पहले हर सेशंस में क्लेंजिंग ही करवाती हूँ। एंड सेंट जर्मेन का वॉलेट फ्लेम, तो वॉलेट फ्लेम क्या करता है, नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर देता है ओके, इनटू द पॉजिटिव। तो अब जैसे ही आप वॉलेट फ्लेम को इमेजिन कर रहे हैं कि वॉलेट फ्लेम आपके ऊपर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आपके लेफ्ट ब्रेन में, राइट ब्रेन में, आपके पूरे चेहरे में, आपके कंधों में, आपके हाथों में, हाथों की उंगलियों में, तो इस 3D मैट्रिक्स का सारा लो फ्रीक्वेंसी एनर्जीज पूरा वाइप आउट होना स्टार्ट हो गया, पूरा ट्रांसम्यूट होना स्टार्ट हो गया। फिर आपके अपर पार्ट, मिडल पार्ट, लोअर पार्ट, आपकी पूरी बैक में, पूरी स्पाइन में एंड पूरे लेग्स में, और इसको फिर मदर अर्थ की कोर तक जाने दीजिए। तो मदर अर्थ से भी आप कनेक्ट हो गए और आपका पूरा ऑरा क्लेंस हो गया। सबसे आसान तरीका, वॉलेट फ्लेम, सेंट जर्मेन का वॉलेट फ्लेम आप इन्वोक कीजिए और अपने ऑरा को वैसे ही क्लेंस करवा लीजिए। पूरा वाटरफॉल देखिए कि आप पूरा, जैसे हम शावर लेते हैं ना, बस वैसे ही आप शावर ले रहे हैं, तो पूरा आपका ऑरा से भी क्लेंस हो जाएगा। सो ऑरा क्लेंजिंग के तो बहुत सारे मेथड्स हैं। फिर सेज आता है, सेज या कपूर होता है, आप कपूर से भी पूरा अपना ऑरा क्लेंस कर सकते हैं, है ना। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी कि ये सब जो हम करते हैं, ये सब टेम्पररी है। जैसे आप मान लीजिए कि मैं बोलूंगी मिरर इफेक्ट, हमने मिरर वर्क की भी बात करी, तो कबीर जी बोलते हैं बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। तो क्यों बोलते हैं? अब मेरे को कोई सामने वाला हर्ट कर रहा है, तो हर्ट कहाँ है, मैं क्यों अट्रैक्ट कर रही हूँ? बिकॉज वो मेरे अंदर है। अब मैं बोलूँ मेरी ऑरा क्लेंस कर दो, तो हर्ट थोड़ी चला जाएगा उससे। तो आपको अपने अंदर काम करना पड़ेगा, जो आपके अंदर है। श्री कृष्ण ने अपना पूरा मुंह खोल के दिखाया है कि पूरा यूनिवर्स आपके अंदर है। हाँ। तो बाहर तो कुछ भी नहीं है, बाहर तो प्रोजेक्शन है आपके सबकॉन्शियस माइंड का, जो आप एनर्जी कैरी कर रहे हैं उसको आप बाहर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूंगी कि इनर वर्क कीजिए अपने अंदर से। जैसे आप ऑरा क्लेंजिंग की बात कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले, जैसे मेरे को हर्ट है मान लीजिए, तो मैं इनहेल करूंगी और विजुअलाइज करूंगी कि वो हर्ट मेरे एक्सहेलेशन से बाहर आ रहा है। तो मुझे इनर वर्क करना पड़ेगा। या फिर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, तो एक पिलो उठाइए, उस पर पूरा फ्रस्ट्रेशन निकाल दीजिए। उस पिलो को यूज मत कीजिए, उस पिलो को फिर आप अलमीरा में रख दीजिए जब भी आपको हो। लेकिन उस इमोशन को, जब वो आपके अंदर आ रहा है, उसको और बढ़ने नहीं देना है, उसको वहीं खत्म कर देना है। नहीं तो आप और अपने ऑरा को कंटामिनेट करते जाएंगे, आपके चक्रास में ब्लॉक्स आ जाते हैं।
जैसे जब भी आप किसी के लिए नेगेटिव सोच रहे होते हैं ना, आपका ऑरा श्रिंक होना शुरू हो जाता है। जब आप पॉजिटिव सोच रहे होते हैं तो आपका ऑरा एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है। करेक्ट। तो ये इनर वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हम एंजल्स और इनकी मदद से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ओके, सुपर। आपने जैसे बताया था कि हम अपने पास्ट के रिकॉर्ड्स, पास्ट कर्मास भी क्लिंस कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। क्या ये सब आकाशिक रिकॉर्ड की वे में किया जा सकता है, कि थ्रू किया जा सकता है? तो ये आकाशिक रिकॉर्ड्स होते क्या है? आकाशिक रिकॉर्ड्स जैसे हम लोग अभी पंडित के पास में जाते हैं, कुंडली दिखाते हैं, राइट? हाँ। लेकिन ऐसे ही आपका अगर मान लीजिए 200 आपने इनकारनेशंस लिए हैं, 200 बर्थ आपने लिए हैं, तो 200 बर्थ का आपका सोल रिकॉर्ड वो आकाशिक होता है। तो 4th डायमेंशन में, हथौन में, ये आकाशिक लाइब्रेरी है। और आकाशिक रीडिंग से ना बहुत सारे आपको ग्लिम्स मिल जाते हैं। लाइक मान लीजिए कि किसी को कुछ बॉडी के अंदर पेन है, ठीक है, अब हम डॉक्टर्स से सारा ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बट वो पेन जा नहीं रहा है ना, वो बढ़ ही रहा है, मतलब जा नहीं रहा है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। लेकिन अगर वो अपना आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करवा लें, आकाशिक रीडिंग, तो उसमें हमें पता लग जाएगा कि लास्ट बर्थ में उन्होंने ऐसा क्या किया है, किसको पेन दिया है, ओके। तो वो पेन उनको आया। तो ये भी एंजल्स की मदद से, ड्रैगन्स की मदद से, हायर बींग्स की मदद से आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस किया जाता है, और हम लोग लाइव करते हैं। ओके। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं आकाशिक का कोर्स भी कराते हैं, रीडिंग्स करते हैं, जूम पे ले लेते हैं, 40 मिनट्स का सेशन, 20 मिनट्स का सेशन, इंट्यूजन से, है ना, उसमें हम वैसे कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन एस्ट्रल ट्रैवलिंग करके अगर कोई आउट ऑफ बॉडी जाके आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स को ओपन करे तो वो एकदम एक्यूरेट आ जाता है ना, क्योंकि आपका सोल बुक है, आप अपना इस जन्म का क्या सोल प्लान लेकर आए। जैसे मान लीजिए पिछले जन्मों में किसी ने मर्डर किए हैं, तो अब मर्डर का रिपरकशन इस जन्म में आना ही आना है, वो पेन आना ही आना है ना। तो जब तक आप उसको कर्मा को न्यूट्रलाइज नहीं करोगे, लेकिन जब हमने आकाशिक में रीड कर लिया कि इनका लास्ट बर्थ में इन्होंने मर्डर किया है किसी का, तो वहां पे वो फॉरगिवनेस कर सकते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज कर सकते हैं, डोनेशंस कर सकते हैं अपने कर्मा को क्लेंस करने के लिए। तो उससे हमें आकाशिक से बहुत सारा ग्लिम्स मिल जाता है। ओके। ओके। पास्ट का आपका सारा रिकॉर्ड आप कर सकते हैं। इवन अभी मैंने लक्ष्मी और कुबेर जी का मैंने अट्यूनमेंट दिया था। सो बहुत कुछ मास्टर्स ने मेरे से आकाशिक से भी अट्यूनमेंट करवाया। तो हमने क्या किया, कुबेर जी की धन की चाबी वो मिल जाए तो कितना मजा है। तो वो वाली टाइमलाइन से आकाशिक पे जाके वो वाली टाइमलाइन से उनके आकाशिक को कनेक्ट कर दिया। और बाकी जो फॉल्स टाइमलाइंस हैं, जहां जहां से ये कर्मा आ रहा है या जहां जहां से फाइनेंशियल ब्लॉक्स आ रहे हैं, उस सारी टाइमलाइंस को हमने क्लोज करवा दिया। टाइमलाइंस यहाँ पे बोले तो आपका पास्ट, आपने 200 इनकारनेशंस लिए, तो हम 200 इनकारनेशंस की जहां जहां ये आपको ब्रेकडाउन है फाइनेंसेस में, वो मैंने एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो फाइनेंसेस में ब्रेकडाउन है, वो टाइमलाइन हम ओपन करेंगे और उस टाइमलाइन को हम रिपेयर मीन्स वो हीलिंग करके और उनको हम कर देते हैं क्लोज। और फिर जो हाईएस्ट टाइमलाइन है, हाईएस्ट वेल्थ टाइमलाइन है, लक्ष्मी माँ के साथ और कुबेर जी की धन की चाबी के साथ, उनकी टाइमलाइन को कर देते हैं कनेक्ट। तो पैसा आना ही है। और शॉर्ट लगा है, जिनका भी मैंने करवाया, जिन भी मास्टर्स का, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो आकाशिक से तो यू कैन डू वंडर्स। एंड अब नेक्स्ट मेरा टारगेट है कि हम हाईएस्ट हेल्थ टाइमलाइन से अट्यूनमेंट कर देंगे आकाशिक से, तो लोगों को हेल्थ की प्रॉब्लम्स भी चली जाएगी। लेकिन हाँ, ये सब होता है प्यूरिफिकेशन के साथ। पहले हीलिंग्स करवानी पड़ती है, उसके बाद एनर्जी को अप करके फिर आकाशिक को हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो जैसे हम ये शायद पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट रहा है, एज अ सोल हम कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं, राइट। तो ऐसे ही जो भी हमारी लाइफ में हो रहा होता है ना, हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करके आते हैं, अग्रीमेंट्स करके आते हैं। आप सपने में जाते हैं, एस्ट्रल ट्रैवलिंग करते हैं, तो वहां पर भी आप जाने अनजाने ऐसे ऐसे रियल में जाते हैं, उन लोगों के साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट्स करके आते हैं। तो अब आपने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, अब कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल रिन्यू होता जाता है ना, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट्स भी आपके रिन्यू होते जाते हैं हर जन्म में। उनको करना पड़ता है ब्रेक, उनके रिक्रिएशन प्रोग्राम्स को हमें हटाना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है आकाशिक से, तो वो आपको रिक्रिएशन में नहीं जाता है, हिट नहीं होता है। तो अगर मैं बोलूँ कि एनर्जी बहुत ड्रेन फील होती है, एनर्जी नहीं है, कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, मैनिफेस्टेशन के लिए आपको एनर्जी बिल्ड करनी जरूरी है, आपको अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी जरूरी है। मैं बोलूँ 10 करोड़ चाहिए तो 10 करोड़ हवा में नहीं आते। मेरे को उसके लिए 10 करोड़ की एनर्जी से मेरी एनर्जी को मेरे को अलाइन करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी गेम है सारा। तो हम आकाशिक में जाके चेक कर सकते हैं क्या ब्लॉकेज है, उस ब्लॉकेज को रिमूव किया, अपना थोड़ा सा हीलिंग वर्क किया और कॉन्ट्रैक्ट हटा दिए, फाइनेंशियल ब्लॉकिंग कॉन्ट्रैक्ट हटा दिए। तो क्यों नहीं है 10 करोड़, बहुत मतलब वो नहीं है हार्ड फिर आना, बहुत इजीली आप अचीव कर सकते हैं। तो मेरे को पता है मैं बहुत बड़ा अमाउंट बोल रही हूँ, क्योंकि वी आर नॉट लिमिटेड विद दिस बॉडी। करेक्ट, एग्री, है ना, मैं तो यही बोलती हूँ, आई एम नॉट दिस बॉडी।
और इवन जो आप सोचते हैं कि मेरे को ये बीमारी है, हम बीमारी को भी अटैच कर देते हैं, बट क्या आप वो बीमारी है सोच के देखिएगा। मुझे हर्ट हो रहा है, क्या आप वो हर्ट है? मुझे पेन हो रहा है, क्या आप वो पेन है? आप जब अपने आप को पेन से एसोसिएट करते हैं ना, तो वो पेन और बढ़ता है। जब आप अपने पेन से अपने आप को अलग करना शुरू करते हैं ना, डिटैचमेंट कि मैं ये नहीं हूँ, अपने आप को आप बॉडी लेस मानना शुरू करते हैं, बार बार ये फील करते हैं कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग ऑफ डिवाइन इंटेलिजेंस, डिवाइन लव एंड डिवाइन पावर। तो और आपकी हायर सेल्फ, जैसे हम निकोला टेस्ला की बात करें या फिर हम आइंस्टीन की बात करें, तो जो बड़ी बड़ी डिस्कवरीज इन्वेंशंस हुए हैं वो कैसे हुए? क्योंकि उनकी हायर सेल्फ कनेक्ट थी। अब किसी को पता ही नहीं हायर सेल्फ होती क्या है। आकाशिक तो बहुत दूर की बात है, पहले तो हायर सेल्फ का ही नहीं पता लोगों को। तो आकाशिक बहुत पॉपुलर हो गया है, सब लोग बोलते हैं आकाशिक करा लो, आकाशिक करा लो, आकाशिक करा लो। बट हाँ, आकाशिक से हमें ग्लिम्स मिल जाता है कि हम पास्ट में क्या करके आए और उसको हम कैसे, उस पैटर्न को हम ब्रेक कर सकते हैं। अब मैं इसको, आप उसको कर्मा बोल लीजिए, आप उसको चैलेंजेस बोल लीजिए, क्योंकि जब तक हम, जैसे श्री कृष्ण को देखा हमने, कितने चैलेंजेस लिए उन्होंने, एक के बाद एक के बाद एक के बाद उन्होंने चैलेंजेस लिए। तो एक चैनलिंग में उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण मुझे बनने के लिए 1000 जन्म लेने पड़े। तो कितने सारा उन्होंने सोल को अपग्रेड किया है। जितना आप चैलेंजेस लेते हैं उतना अपग्रेड करते हैं, लेकिन उस टाइम पे एज अ सोल लेवल, जब आपका आकाशिक रिकॉर्ड आप आ रहे हैं इनकारनेशन लेके, तो आप अपना आकाशिक रिकॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बना के आ रहे हैं, ये मेरा हस्बैंड होगा, ये मेरी वाइफ होगी, ये मेरी मम्मी होंगी, ये मेरे पापा होंगे। तो वो सब कुछ ना कुछ मिरर एनर्जी से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब आपको कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। अब जैसे मैं मेरी बात करूँ तो मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। ट्विन फ्लेम कैसे कि शिव और शक्ति, यानी कि एक ही बोलेंगे दो बॉडी है बट आत्मा एक ही है ना। तो वो मेरे को मिरर दिखाते हैं, मैं उनको दिखाऊंगी, वो मुझे दिखाएंगे। ऐसे हम अपने आप को अपग्रेड करते जाएंगे और एंड में जैसे दिस इज माय लास्ट बर्थ के मोक्षी चाहिए मुझे, तो अब हमारा शादी हो गया इस जन्म में, मेरे ट्विन फ्लेम जो है मेरे साथी में है, तो अब बस अब हमारा लास्ट बर्थ है और अब हमारा मोक्ष हो जाएगा। तो ऐसे करके ट्विन फ्लेम्स अलग अलग उसमें आते हैं इनकारनेशंस में और अपने आप को अपग्रेड करते हैं। तो वो उनकी डिसीजन होती है, सबके पास फ्री विल है। तो एज अ सोल आप भी डिसाइड करके आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके आकाशिक बनते हैं। अब जैसे मैं सोच रही हूँ कि मुझे कल अजमेर जाना है और मेरा कैंसिल हो गया, तो अभी तक का मेरा आकाशिक रिकॉर्ड अगर अभी मैं चेक करती हूँ तो उसमें दिखाएगा मुझे फ्यूचर में अजमेर जाना है। बट अगर मैंने मेरा माइंडसेट चेंज कर लिया तो उसमें चेंज आ जाएगा। तो आकाशिक आपके मेंटल थॉट से बहुत चलते हैं, इसलिए आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप सबको कमिट कर देते हैं, अरे हाँ मैं कल तुमसे मिलने आऊंगी, अरे कल मिलते हैं अपन, लेकिन आप जा नहीं रहे, बट आपने कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर लिया उसके साथ। अभी आप नहीं जाओगे, आपको अगले जन्म में आना पड़ेगा। सो दीज ऑल आर द कमिटमेंट्स जो हमें पता ही नहीं होता है, जाने अनजाने हम लोग ये सब काम कर रहे होते हैं, है ना। मैं तुम्हें इतना पैसों की हेल्प कर दूंगी और नहीं की, आना आप अगले जन्म में हेल्प। ओह माय गॉड। मतलब वो मोक्ष, मतलब वो साइकिल में चलते रहेगा फिर। हाँ, वो लूप में चलता रहेगा, मतलब लूप क्रिएट कर दिया आपने। तो इसलिए ये बोलो ट्राई करूंगी, ये मत बोलो किसी को कि भाई मैं करके ही दूंगी आपको, या मैं आऊंगी या मैं जाऊंगी, कुछ भी कमिट नहीं करना चाहिए। कोई ऐसा वादा मत करो जो निभा ना सके। हाँ, या तो फिर आप उसको निभाओ, न्यूट्रलाइज करो, तब आकाशिक में जाके ना ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी हटा सकते हैं जो हमने जाने अनजाने कर लिए ना, जिसको हम फुलफिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये फिर मुझे नेक्स्ट बर्थ में खींच के लाएंगे। आपका नेक्स्ट इनकारनेशन आपको आपके आकाशिक रिकॉर्ड से खींच के आ जाते हो आप वापस, क्योंकि आपके आकाशिक में वो फिर दिखा रहा है कि इसके साथ में अभी बैलेंस नहीं हुआ, आपने इसके साथ में फिर कॉन्ट्रैक्ट बनाया, जाओ अभी पूरा करके आओ। आपकी हायर सेल्फ ही ले आती है आपको नीचे, है ना। तो ये बहुत कनेक्टेड है आपस में। तो हायर सेल्फ कहाँ है? हमारा सोल स्टार चक्रा, क्राउन चक्रा के ऊपर वाला चक्रा, दैट इज सोल स्टार चक्रा। आप उसके ऊपर ध्यान लगाना शुरू करिए और अपने माइंड को, थोड़ा चैटरिंग माइंड है ना हमारा, पूरा दिन चलता रहता है, सोचता रहता है, वो इतने मैसेजेस देती है हमारी हायर सेल्फ, हम सुनते ही नहीं। हमारे गार्जियन एंजल्स मैसेज देते हैं, हम सुनते ही नहीं, है ना। इवन हमारे गार्जियन ड्रैगन्स भी हमें मैसेज देते हैं, हम सुनते ही नहीं। तो सुनना चालू कीजिए, उसके लिए मन को पूरा शांत करना बहुत जरूरी है। जब आप मन को शांत करेंगे, आप इनको सुनेंगे, तो आप देखेंगे इतने सारे आइडियाज आपको पॉपअप होंगे। अरे आपके लिए तो अपॉर्चुनिटीज की बहार ही, बोलते हैं ना, जब निकोला टेस्ला ने इतने बड़े बड़े डिस्कवरीज इन्वेंशंस इन लोगों ने कर दिए, तो कैसे किए? हायर सेल्फ से कनेक्टेड, क्योंकि आपकी हायर सेल्फ सोर्स से कनेक्टेड है। अच्छा, हायर सेल्फ के ऊपर भी ओवर सेल्फ, ओवर सोल बोल लो, ओवर सेल्फ बोल लो, तो मैग्नेटिक सेल्फ भी आपकी। अभी इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, नहीं तो कंफ्यूजन होगा लोगों को। तो अभी सबसे पहले आप हायर सेल्फ से अपना कनेक्शन बिल्डअप करना सीखिए कि हम अपनी हायर सेल्फ के साथ में जब आप कनेक्ट हो गए ना, आपके लिए सारे डोर्स ओपन हो जाते हैं। और जब आप उसके ऊपर वाले चक्र पे फोकस करते हैं, तो आप अपने आकाशिक से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, वो आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करवाता है। तो इस तरह से आप आकाशिक रिकॉर्ड्स
हम लोग तो लाइव खोलते हैं, बाकी जो लोग करते हैं दूसरे लोग वो क्या प्रैक्टिस करते हैं वो मुझे नहीं पता। और मैंने आकाशिक का भी कहीं से कोर्स नहीं किया, ये सब ऑटो डाउनलोड है, पुराने जन्मों की सिद्धियां मान लीजिए। सुपर सुपर। आपने ना बीच में एक बात की ट्विन फ्लेम्स के बारे में, जी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और साथ के साथ बहुत सारे मिथ भी हैं ट्विन फ्लेम्स को लेके। हाँ तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को आप बताएं कि ट्विन फ्लेम्स होते क्या हैं और ये जो इससे जुड़े इतने सारे मिथ जो इतने सारे वीडियोस में अवेलेबल हैं वो क्या है। हाँ, देखिए अगर ट्विन फ्लेम मैं मेरे पर्सपेक्टिव से बताऊं तो ट्विन फ्लेम ये है कि आप मान लीजिए कि एक ही आत्मा है, दो बॉडी में आ रहे हैं। मतलब एक तो नॉर्मल बीइंग है जो अपनी बॉडी में आ रहा है, वो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है। सब लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं आते। जो एनर्जी वर्कर्स हैं, जो मदर अर्थ को हील कर रहे हैं, अगर साइड पे हम देखें तो बहुत सारा काम मदर अर्थ पे चल रहा है। जैसे महाअवतार बाबा जी की बात करूं तो वो भी लाइट वर्कर हैं। बहुत सारे अगर हम देखते हैं 1,44,000 लाइट वर्कर्स के बारे में भी बात करते हैं, तो वो सारे लाइट वर्कर्स में ही वो ट्विन फ्लेम्स भी आते हैं, क्योंकि वो यूनिक होते हैं। जैसे हम शिव और शक्ति की बात करें, ट्विन फ्लेम्स। राधा एंड कृष्ण की बात करें, ट्विन फ्लेम्स। कितनी शादियां हुई श्री कृष्ण की, लेकिन कोई था क्या ट्विन फ्लेम? सिर्फ राधा की। ऐसे ही शिव है तो शिव के साथ भी शक्ति, तो शक्ति के बिना वो अधूरे हैं। जैसे ट्विन फ्लेम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, लेकिन एक दूसरे को मिरर करते हैं अपग्रेड करने के लिए। तो उनका अपग्रेडेशन फास्ट होता है एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल सोल। तो इस तरह से ट्विन फ्लेम जर्नी, जैसे आप मान लीजिए कि मैग्नेट की जैसे अंदर मैग्नेटिज्म होता है सब। अब ऐसा होता है ना कि कई लोग बोलते हैं कि अरे मेरे को इसकी साइड पे अट्रैक्शन हो रहा है तो ये मेरा ट्विन फ्लेम है। अभी ये वाले मिथ्स चल रहे हैं और लोग देखना आप टैरो रीडिंग और इनमें बहुत सारा वो करते हैं कि अरे इनका देखना है मेरा ट्विन फ्लेम है। ऐसा नहीं होता है, टैरो से नहीं पता लगेगा आपको। आपकी अंदर की, आपका हार्ट चक्रा, वो बोलते हैं ना कि वो अंदर की धड़कनें बढ़ गई, आपकी हार्ट चक्रा वो होने लग गया, तो आप समझ जाइए कि वो आपका ट्विन फ्लेम है। ऐसा नहीं कि हर किसी की तरफ आपको इन्फैचुएशन हो रही है, अट्रैक्शन हो रहा है तो आपने सोच लिया वो ट्विन फ्लेम है। वो ट्विन फ्लेम नहीं है, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम जो है ये बहुत डिवाइन कॉन्सेप्ट है, जिसको अभी बहुत ऐसे फैशनेबल कर दिया है हमने, बहुत फैशन में लेकर आ गए। तो ट्विन फ्लेम एक बहुत सीक्रेट जर्नी है जिसमें दो लोग बोलेंगे एक ही आत्मा दो बॉडीज में रहती हैं और अपने आप को अपग्रेड करती हैं। सारे चैलेंजेस आप देखोगे, ब्लैक मैजिक, ये सब भी ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत सारा होता है। बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे हर्डल्स, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स। लेकिन धीरे धीरे एक एक जन्म लेते 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 आखिरी जन्म में जब उनकी शादी हो जाती है, शादी के बाद भी ये होता है कि ब्रेक हो जाता है। कई लोगों का ये होता है कि शादी में वो नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। लेकिन जो लोग चले गए, जो लोगों ने सब अपना कर्मा न्यूट्रलाइज कर लिया, क्योंकि कर्मा भी होता है उनका, तो फिर वो उनको मोक्ष हो जाता है और वो मदर अर्थ को बहुत हेल्प करते हैं, बहुत अपग्रेड करते हैं। तो वो अपने आप में अलग होते हैं, यूनिक होते हैं। लेकिन आपको ऐसे मैग्नेटिज्म होगा, जैसे आपके पैर खींच रहे हैं। जैसे श्री कृष्ण को आप देखो, राधा का मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देना चाहूंगी। आप शिव और शक्ति को देखो, मतलब वो प्यार होना चाहिए, वो अट्रैक्शन, वो मैग्नेटिज्म, वो फीलिंग, वो ट्विन फ्लेम। ऐसा नहीं कि मेरी उस लड़के की तरफ अट्रैक्शन है तो हाँ भाई ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी ट्विन फ्लेम, ऐसा नहीं है। तो ये हाँ यही हो रहा है आजकल, यही सब करते हैं कि मेरे को इसका अट्रैक्शन है और वो इतने डीप चले जाते हैं, इतने डीप चले जाते हैं, मीन्स कि ये मेरा ट्विन फ्लेम ही है। लेकिन बाद में धोखा मिलता है। तो वो ट्विन फ्लेम्स नहीं है। ट्विन फ्लेम्स को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने ऊपर काम करें, अपनी एनर्जी पे वर्क करें, तो आपको अपने आप ही अट्रैक्ट होगा। अगर आपका इस जन्म में लिखा है कि आपके ट्विन फ्लेम से मिलना आपको, तो फिर वो डेफिनेटली आपके लाइफ में अट्रैक्ट होगा। और ऐसा मैग्नेटिज्म होता है, मतलब मैं इसको वर्ड्स में आई कांट एक्सप्रेस, कि आपका अलग ही, जो बोलते हैं ना कि वो मूवीज में भी बताते हैं, शाहरुख खान की हमने इतनी सारी मूवीज देखी, वो दिल की धड़कनें बढ़ जाना किसी का हारा सामने से। जैसे हमने श्री कृष्ण और राधा को देखा कि इतनी शादियां होने के बाद श्री कृष्ण की उनका अट्रैक्शन सिर्फ राधा की तरफ, क्योंकि वो उन्हीं का ही पार्ट है, उन्हीं का ही अंश है ना। तो ये होता है ट्विन फ्लेम मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं खुद भी उस जर्नी में हूँ तो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। लेकिन बाकी जो चलता है कि मेरा इसकी तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, उसकी तरफ इन्फैचुएशन होती है, आप उसको परखें कि आप पहले तो अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में लाएं, पहले तो अपना स्पिरिचुअल अवेकनिंग करें, थोड़ा सा अपनी एनर्जी को अपग्रेड करें, तभी तो आपको ट्विन फ्लेम मिलेगा, ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। ठीक है, टैरो रीडर्स थोड़ी बताएंगे, तो आपकी सोल डेस्टिनी में है, कोई नहीं बता सकता। हाँ, आकाशिक में हम जरूर टेस्ट देख सकते हैं कि जैसे किसी को डाउट है कि मेरा ट्विन फ्लेम है या नहीं, आकाशिक क्योंकि आपका सोल बुक है, आप लिख के आए तो उसमें एक्यूरेसी है। बाकी तो जनरली अभी वो तो सब उस पर चलता है ना। आप देखो कि जो भी हो रहा है, जो मैसेजेस हम ले रहे हैं कार्ड्स के थ्रू, तो वो एक्यूरेसी उसमें क्या है? 100% तो एक्यूरेसी नहीं है ना। वो तो रैंडमली आपने कुछ भी निकाला और आ गया। तो मेरे को उसमें कम बिलीव है। मुझे लगता है कि वाइब्रेशंस पे आप काम कीजिए, अपनी फ्रिक्वेंसी पे काम कीजिए और देखिए कि आपका मैग्नेटिज्म किसकी तरफ हो रहा है। मतलब रियल मैग्नेटिज्म होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें बस वो लुक्स में अच्छा लग रहा है या
ठीक है मुझे तो भाई ये इसी से प्यार हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पूरा ध्यान देना चाहिए कि मेरा पूरा एनर्जी शिफ्ट होता है, वो पास में होता है तो वो ट्विन फ्लेम है आपका। सुपर सुपर ओके। क्या हम कोई प्रैक्टिकल टेक्निक अभी करके देख सकते हैं, जैसे ड्रैगन थेरेपी आपने बताई थी, क्या हम जैसे आपने कॉर्ड कटिंग वाला भी पहले बताया, तो कोई ऐसा जो प्रैक्टिकल कोई हाँ, technique- हम ड्रैगन बॉल्स के तो 7 चक्र बैलेंस करते हैं। बहुत से, हाँ प्लीज 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 बताइए। 5 एलिमेंट्स बैलेंस करेंगे। हाँ। पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि एलिमेंटल ड्रैगन्स के थ्रू हम करेंगे। ड्रैगन जो हैं अपने मुंह से ड्रैगन बॉल्स स्पिट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे 7 चक्रास में ड्रैगन बॉल्स को भेज देंगे, उनके थ्रू उनको इन्वोक करेंगे, सारा काम वही करेंगे, सिर्फ हमें तो बैठना है और अलाउ करना है, क्योंकि हमारी फ्री विल में वो इंटरफेयर नहीं करते। ओके ओके। अगर आप अलाउ करेंगे हीलिंग के लिए देन वो हीलिंग करेंगे, अदरवाइज आप सोचोगे हम वैसे बैठे अपने आप हीलिंग हो जाएगी, तो नहीं होगी, आपको अलाउ करना पड़ेगा। सो हम लोग एलिमेंटल ड्रैगन्स को बुलाएंगे जो 5 तत्वों को संभालते हैं, उन्हीं के थ्रू ड्रैगन बॉल्स में प्रोजेक्ट करवाऊंगी। लाइक आपके क्राउन चक्र से वो प्रोजेक्ट करेंगे बॉल और सीधा आपके जाएगी मूलाधार चक्र में, फिर स्वादिष्टान में, फिर आपका मणिपुर चक्र, फिर हार्ट चक्र, विशुद्धि, एंड आपका आज्ञा चक्र, एंड आपका क्राउन चक्र। तो इस तरह से हम वो ड्रैगन बॉल्स को मूव करेंगे और फिर आप देखिएगा चमत्कार कि आपके चक्र कितने जल्दी अपग्रेड हो जाते हैं। सुपर सुपर। चलिए हम फिर से इन्वोक करेंगे टू द सुप्रीम गॉड, डिवाइन फादर, डिवाइन मदर, माय स्पिरिचुअल टीचर, ग्रैंड मास्टर चौकॉक्सवीर और बोधिसत्व मीलिंग, महाअवतार बाबा जी, श्री योगानंद परमहंसा, पत्री जी, सारे आर्कएंजल्स का मैं दिल से आह्वान करती हूँ, आ जाइए। एलिमेंटल ड्रैगन्स, कॉस्मिक ड्रैगन्स, गोल्डन ड्रैगन्स, सेलेस्टियल ड्रैगन्स, आप सभी आ जाइए और हम सबको अपने चक्रास हील करने हैं। तो आप अपनी ड्रैगन बॉल्स को प्रोजेक्ट कीजिए हमारे ऊपर, ताकि हम अपने चक्रास को बैलेंस कर पाएं। तो एक इंटीग्रेटेड बॉल ड्रैगन्स आपके क्राउन चक्रा से मास्टर्स प्रोजेक्ट करेंगे और आपके हर चक्रा में से ऑटोमेटिक आज हम उनको ये बोलेंगे कि आप 3D मैट्रिक्स का, जिसमें हम रह रहे हैं, 3D मैट्रिक्स का सारा लोअर फ्रीक्वेंसी एनर्जीज, हर्ट, पेन, एंगर, गिल्ट, रिजेक्शन, ग्रीफ, फाइनेंशियल ब्लॉक्स, ये सब आप हमारी ऑरा से, हमारी चक्रास से रिमूव कर दीजिए। आपकी ड्रैगन बॉल्स के थ्रू इनको बर्न कर दीजिए। सो महसूस कीजिए कि सारे ड्रैगन्स आपके आसपास आ चुके हैं, आपको स्पाइरल अप कर रहे हैं, आपको टच नहीं करेंगे बट आपको स्पाइरल अप कर रहे हैं, आप ऐसा महसूस कीजिए। और पूरा अपनी सारे ही ड्रैगन्स हैं और अपनी एक इंटीग्रेटेड बॉल को वो फॉर्म कर रहे हैं आपके क्राउन चक्रा पे, और आपके क्राउन चक्रा से जैसे ही मैं बोलूँगी कि वो बॉल नीचे जा रही है, आपको फील करना है उस एनर्जी को, और इनकी आउट ब्रेथ को आप फील कीजिए। ये अपनी फायर से आपकी पूरी ऑरा को तो क्लेंज कर रहे हैं, और अब ये प्रोजेक्ट हो रही है ड्रैगन बॉल इंटीग्रेटेड बोलूँ तो सारे चक्रास हील हो जाएंगे। इसमें सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, डिवाइन कोड्स हैं। तो हम इस बॉल को प्रोजेक्ट करेंगे अपने क्राउन चक्रा के थ्रू। ये बॉल जा रही है आपके मूलाधार चक्र में। महसूस कीजिए ये बॉल बहुत तेज घूम रही है आपके मूलाधार चक्र में, जो आपके टेल बोन के यहाँ पे है, स्पिन होते हुए महसूस कीजिए। सारा 3D मैट्रिक्स का लो फ्रीक्वेंसी एनर्जीज, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, फियर, जो भी मूलाधार चक्र के ब्लॉकेजेस हैं, सब इस ड्रैगन बॉल से रिमूव होते हुए। अब ये बॉल मूव ऑन हो रही है आपके स्वादिष्टान चक्र में, आपका सेकंड चक्रा, ऑरेंज कलर का ये बॉल स्पिन करता हुआ, और आपके सारे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, आपकी क्रिएशन जो एनर्जी है, क्रिएटिव एनर्जी, वो ब्लॉक्ड है, वो सब हील होती हुई। देन इस ड्रैगन बॉल को मूव होता हुआ महसूस कीजिए अपने सोलर प्लेक्सस में, अपने मणिपुर चक्र में। पूरा गोल्डन येलो कलर की बॉल मूव हो रही है आपके सोलर प्लेक्सस में। फियर ऑफ रिजेक्शन,
फियर ऑफ, पावरलेसनेस, सारा जो एनर्जी ड्रेनिंग है वो आपका सोलर प्लेक्सस से है, वो सब रिमूव करती हुई ये बॉल सारे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटीज धीरे धीरे इस बॉल को अपने अनाहत चक्र पे जाने दें। फील कीजिए इस बॉल के थ्रू सोर्स के लव को, डिवाइन लव, डिवाइन रीयूनियन। सभी के लिए दुआएं दीजिए मास्टर्स। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। पूरी मदर अर्थ पे ये ग्रीन लाइट जो इस बॉल से आ रही है आपकी हर डायरेक्शन में जाती हुई, अपनी ऑरा को एक्सपैंड होते हुए फील कीजिए। वननेस को फील कीजिए कि वी ऑल आर वन। अपने हार्ट चक्र पे फोकस करिए। सारी जेलेसी एनर्जीज, हर्ट, पेन, सप्रेस्ड एंगर, सब कुछ इस बॉल से हील होता हुआ, ट्रांसम्यूट होता हुआ लाइट में। पूरी अपनी ऑरा का एक्सपेंशन फील कीजिए। गॉड के प्रेम को फील कीजिए। अनंत रचयिता के अनंत प्रेम को फील कीजिए। सभी के लिए दया, करुणा। एक्सपेंशन फील कीजिए अपने हार्ट चक्र का। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अभी तथास्तु है मास्टर्स। आप फील कीजिए आप क्या चाहते हैं, क्या चाहिए आपको। फील फ्रॉम योर हार्ट चक्र। और हम प्रार्थना करेंगे ड्रैगन से, ड्रैगन बॉल से, वो सारे ब्लॉकेजेस जो हमारे मैनिफेस्टेशन को रोकते हैं, डिले करते हैं, उनको आप रिमूव कर दीजिए। जस्ट फील के चारों तरफ से रेनबो कलर की लाइट उनके आउट ब्रेथ से आती हुई, वो जो फूक मार रहे हैं उससे आपके सारे चक्रास ड्रैगन बॉल्स के थ्रू भी और उनकी आउट ब्रेथ से भी, उनकी फायर से भी आपकी पूरी ऑरा क्लेंस होती हुई। थोड़ा सा आपको हैवीनेस लग सकता है हार्ट चक्रा पे, अगर बहुत सारा भर भर के रखा है मास्टर्स तो निकलना बहुत जरूरी है। निकाल दें, रिलीज, बोलिए आई रिलीज ऑल द हर्ट, पेन, एंगर, सप्रेस्ड इमोशंस। अब इस बॉल को मूव करेंगे हम अपने विशुद्धि चक्र पे, अपने थ्रोट चक्र पे। महसूस कीजिए स्काई ब्लू कलर की ये बॉल बहुत तेज स्पिन हो रही है आपके विशुद्धि चक्र पे। वो बातें जो आज तक आप बोल नहीं पाए, दबा दबा के रखी हैं, पूरी हील होते हुए। पूरा आपका विशुद्धि चक्र 5D की एनर्जी से कनेक्ट होता हुआ महसूस कीजिए। पूरा विशुद्धि चक्र हील्ड। 16 पेटल लोटस फ्लावर ओपन अप हो चुका है आपके विशुद्धि चक्र पे। अपनी चेतना को अपनी थर्ड आई पे ले जाइए। ये बॉल मूव हो रही है आपकी थर्ड आई पे। थर्ड आई एक्टिवेशन, जागृति। पूरा इंडिगो कलर का लाइट अपनी थर्ड आई पे महसूस कीजिए। शिव और शक्ति को महसूस कीजिए। जिनकी भी विल पावर कम है, महसूस कीजिए आपकी विल पावर बढ़ती हुई, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ, आप अपनी सच्चाई को जानते हुए। धीरे धीरे इस बॉल को मूव ऑन होने दीजिए अपने क्राउन चक्र पे, अपने सहस्त्रधार चक्र पे। जैसे जैसे ये बॉल स्पिन कर रही है वैसे वैसे वो सारी नेगेटिव एनर्जीज, सारे ब्लॉकेजेस जो हमें डिवाइन से कनेक्ट होने से रोक रहे हैं, सब रिमूव होते हुए
पूरा वॉलेट कलर अपने ऊपर आता हुआ देखिए। सेंट जर्मेन से प्रार्थना करेंगे, पूरा वॉलेट फ्लेम का शावर हमारे ऊपर करें, जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं। जस्ट फील द ग्रेट शिफ्ट इन योर एनर्जी लेवल्स एंड ड्रैगन से हम प्रार्थना करेंगे कि हमें शील्ड कर दें और सीलिंग को सील कर दें। पूरे 7 चक्रास अपग्रेडेड आपके मूलाधार चक्र पे 4 पेटल लोटस फ्लावर ओपन हो चुका है, पूरा रेड कलर से ग्लो करता हुआ। आपका स्वादिष्टान चक्रा ऑरेंज कलर से ग्लो करता हुआ 6 पेटल लोटस फ्लावर ओपन हो चुका है। आपका मणिपुर चक्रा 10 पेटल लोटस फ्लावर ओपन अप होता हुआ देखिए, पूरा गोल्डन येलो कलर से स्पिन करता हुआ। आपका हार्ट चक्रा बहुत सारा प्रेम, अनंत रचिता का अनंत प्रेम महसूस कीजिए। अपने हार्ट चक्र पे 12 पंखुड़ियों वाला कमल 12 पेटल लोटस फ्लावर ओपन अप होता हुआ देखिए और उसको स्पिन होता हुआ देखिए। आपके विशुद्धि चक्र पे 16 पेटल लोटस फ्लावर ओपन अप होता हुआ देखिए, पूरा लाइट ब्लू कलर। आपकी थर्ड आई पे 2 पेटल लोटस फ्लावर शिव और शक्ति को देखिए, पूरा इंडिगो कलर से ये चक्र स्पिन होता हुआ। और आपके सहस्त्रधार चक्र पे 1000 पंखुड़ियों वाला कमल 1000 पेटल लोटस फ्लावर ओपन अप होता हुआ। फील कीजिए आप डिवाइन से पूरी तरह से कनेक्टेड है। यू आर वन विद द गॉड, यू आर वन विद ऑल। थैंक यू ड्रैगन्स, थैंक यू फॉर अपग्रेडिंग आवर 7 चक्रास एंड थैंक यू फॉर हीलिंग ऑल ऑफ अस। जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आपका दिल से एडवांस में बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू हायर बीइंग्स, थैंक यू। जैसे आप ना गोल्डन ड्रैगन के बारे में बात करते हैं, इनका रिलेवेंस या हमारे जीवन में फाइनेंशियल साइड को मैनिफेस्ट करने में कैसे हेल्प कर सकते हैं? हाँ, गोल्डन ड्रैगन्स तो बहुत इजीली आपके पास में आ जाते हैं, जैसे ही हम उनको बुलाते हैं। जब आप अट्यूनमेंट लेते हैं उससे, तो वो तुरंत आ जाते हैं। आप इवन मेंटली भी उनको याद करेंगे और वो आपके पास आ जाते हैं। और अपनी आउटब्रेथ से, और उनके पास भी गोल्डन जो बॉल है, अपनी ड्रैगन बॉल, उससे वो हमारे को पूरे फाइनेंशियल हीलिंग करके देते हैं। यानी कि आप अपने पास में भी बेच सकते हैं। पास के भी कुछ फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आपको परेशान कर रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि मेरी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही। बहुत सारे लोगों को लगता है मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन हमको रिजल्ट्स नहीं आ रहे। हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना हमारे को सैलरी नहीं मिल रहा, या उतना हमारे पास मैनिफेस्ट नहीं हो रहा। तो आप गोल्डन ड्रैगन्स की मदद से बहुत इजीली सब कुछ करवा सकते हैं। एलिमेंटल ड्रैगन्स के साथ में गोल्डन ड्रैगन्स के साथ भी एट्यूनमेंट दिया जाता है, जिससे कि आप अपने पूरे जो आपके अकाउंट्स है, बैंक अकाउंट, आप उनको भी हील करवा सकते हैं, उनको भी प्यूरिफाई करा सकते हैं। वो सारे ब्लॉकेजेस जो आपके अकाउंट में मनी को मैनिफेस्ट होने से रोक रहे हैं, क्रेडिट होने से रोक रहे हैं अमाउंट को, वो सब वो तुरंत हील कर देते हैं अपनी आउटब्रेथ से। ओके। तो गोल्डन ड्रैगन्स का बहुत सिग्निफिकेंस है। एंड इवन अगर मैं मेरी बात करूं, तो अभी हम लोग उत्तराखंड गए थे महाअवतार बाबा जी के, तो वहाँ का मैं इंसिडेंट बताना चाहूंगी कि हमारा जो टिकट था आने का, तो वो हमारा कंफर्म नहीं था। ठीक है, अब हस्बैंड बोलते हैं कि अभी कैसे चलने वाले, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है। और मेरा गोल्डन ड्रैगन्स पे बहुत फेथ है, मैं बहुत बुलाती हूँ उनको, बहुत इन्वोक करती हूँ। सो बस मैंने गोल्डन ड्रैगन्स को बोला, हस्बैंड बोले कि कैसे चलेंगे, अभी भव्य का तो बिल्कुल भी टिकट नहीं हुआ है, हम 2 का ही कंफर्म हुआ है और वो भी RAC है। तो मैंने बोला ठीक है, अभी आप छोड़ो, अपना कंफर्म हो जाएगा टिकट। और RAC नहीं, हमारे को पूरा कोच में ही मिलेगा, तीनों को सीट सेकेंड AC में। तो ऐसा करके और मैंने बोल के छोड़ दिया। 2 बजे तक ये स्थिति थी कि हमारे पास में यही ऑप्शन था कि या तो आपको बैठ के जाना पड़ेगा, और कुछ ऑप्शन नहीं था, और हम 3 लोग। तो मैंने कहा लेकिन मुझे पता है, मेरे को बिल्कुल डाउट नहीं है, मैं आपको बोल रही हूँ हो जाएगी टिकट। एंड हम लोग कोच में ही, हमको ही चारों मतलब तीनों को सीट्स मिलने वाली है। और मैं बोल रही हूँ 4th भी नहीं होगा, कोच भी हमको पूरा खाली मिलेगा। तो बोली ठीक है देखते हैं। 4 बजे चार्ट बना, मुझे बोले खोल दूँ, मैंने कहा यस ओपन करो। एंड देखा तो तीनों सीटें कंफर्म, और कोच में ही वो तीनों सीट्स मिली। मतलब RAC सीट नहीं मिली हमें, कोच में ही वो सीट्स मिली। और जो 4th सीट थी वो भी वेकेंट थी। मतलब जैसा बोला उनको, उन्होंने वो काम कर दिया। होटल्स में भी हमें प्रॉब्लम्स आई, वहां पर भी हमने गोल्डन ड्रैगन्स को इन्वोक किया, हमारा काम हो गया। गोल्डन ड्रैगन्स बहुत हेल्प करते हैं आपको फाइनेंशियली, तो बहुत सारा हेल्प करते हैं, आपके ब्लॉकेजेस तुरंत हटा देते हैं। और ऐसा नहीं कि मेरे को बैठ के करना है, मैं उनको बुलाऊं और मैं मेडिटेट करूं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ उनको बोला, क्योंकि आपने अट्यूनमेंट ले लिया तो ऑटो कनेक्ट हो गए वो, और ओमनी प्रेजेंट है।
बस आपने तो बोल देना है और वो आपके साथ में कनेक्ट हो जाते हैं और आपको हीलिंग देना शुरू करते हैं। ओके, तो बहुत मैजिकल है गोल्डन ड्रैगन। जैसे हम फेरीज के बारे में सुनते हैं अपना मैजिक वॉन्ड, वैसे ही ये आप मानो कि बस मैजिक वॉन्ड ही है हमारे पास में। सुपर मैजिकल पावर्स हमारे हाथ लग गई हैं एंजल्स और ड्रैगन्स, तो हम इनकी मदद से तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सुपर। सेम वे लोग अपनी हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आर्कएंजल राफाएल जो है, डॉक्टर एंजल को बोला जाता है, 24/7 अवेलेबल है आपके पास। कोई पैसे नहीं मांग रहे आपसे, फीस नहीं मांग रहे, और आप इनके थ्रू साइकिक सर्जरीज कर सकते हैं। अभी हमने एक डॉक्टर हैं, उनका साइकिक सर्जरी किया था, तो उनका सर्वाइकल का प्रॉब्लम था और डॉक्टर ने बोल रखा था आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उनका प्रोफेशन ही वैसा है, डॉक्टर हैं तो पेन रहता है उनको। तो उन्होंने मेरा ये कोर्स ज्वाइन किया था, एंजल थेरेपी लेवल 2 में मैं ये करवाती हूँ साइकिक सर्जरी। तो उसमें जब उन्होंने वो साइकिक सर्जरी मेरे साथ ही प्रैक्टिस की, उनका वो सर्वाइकल 95% गया। और एक का वो था नी रिप्लेसमेंट का बोला था डॉक्टर ने। तो उन्होंने ये साइकिक सर्जरी प्रैक्टिस किया तो उनका भी नी जो है 70 to 80% हील हो गया। कोई जरूरत नहीं है अब सर्जरी की। तो अब आप सोचो कि ऐसे डॉक्टर्स, इनविजिबल डॉक्टर्स जो आपको आके हेल्प कर रहे हैं। फिजिकल डॉक्टर के पास तो लिमिटेशन है बॉडी की, लेकिन इनके पास तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है। इनके पास तो इनफाइनाइट पावर्स है गॉड की, और वो आपके पास भी है। बट आप जब इनसे कनेक्ट होते हैं, इन पे विश्वास रखते हैं और इनको अलाउ करते हैं कि हम आपको अलाउ करते हैं हीलिंग के लिए या साइकिक सर्जरी के लिए, तभी ये करते हैं। और पूरा प्रोटोकॉल होता है, प्रोटेक्शन। जैसे आज हम ब्लैक मैजिक के बारे में भी बहुत सुनते हैं, तो ब्लैक मैजिक भी आप ड्रैगन से चुटकियों में रिमूव करवा सकते हैं। जो बड़े बड़े तांत्रिकों के पास में जाते हैं, यहाँ जाते हैं, इसने ये कर दिया, क्योंकि आजकल लोग दूसरों की खुशी से उनको प्रॉब्लम है, अपने दुख से प्रॉब्लम नहीं है। कोई आगे कैसे बढ़ रहा है वो प्रॉब्लम है, क्योंकि कलयुग है। सो इट्स नेचुरल मुझे लगता है। तो अभी वो ब्लैक मैजिक कैसे आप रिमूव करवाएंगे, उसके लिए भी ड्रैगन है, उसके लिए शेषनाग है। सोचिए आप, शेषनाग की हाइट पे पूरी धरती टिकी है हमारी। करेक्ट। तो शेषनाग अगर हमारे साथ कनेक्ट होकर स्पाइरल अप कर लिया हमारे को, जैसे उनको नारायण उनके पास है, मैं तो रात को रोज उन्हीं के ऊपर सो जाती हूँ जैसे नारायण से होते हैं। मैं तो बोलती हूँ मेरे लिए तो बेड क्रिएट कर दो आप। तो कितना इजी है, और कितना हमारा साइकोलॉजिकली भी अगर हम देखें तो जब आप सब पॉजिटिव पॉजिटिव सोचने लगते हैं और आपको लगता है कि ये डिवाइन बीइंग्स हमें हेल्प कर रहे हैं, तो आपकी प्रोग्रामिंग ही वैसी हो जाती है। ये आपके फैमिली मेंबर्स बन जाते हैं। फिर आपका कोई हीलिंग है, साइकिक सर्जरी है, कुछ भी नहीं। मतलब मेरे को लगता है जब से एंजल्स कनेक्ट हुए, मैं तो डॉक्टर के पास में गई नहीं हूँ। सारा आपका डॉक्टर का फीस बच जाता है जब आप एंजल्स और ड्रैगन्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं इजीली। और क्या है ना, जैसे अगर मैं देवी से कनेक्ट करना चाहूँ, उनका फ्रीक्वेंसी हमसे बहुत हाई है। तो अगर मैं वैसे बात करूँ तो ठीक है, आप इन्वोक कर रहे हैं, उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं, बट आपके पास भी तो वो फ्रीक्वेंसी हो कि आप उसको रिसीव कर पाए। बट एंजल्स एंड ड्रैगन्स दे आर इजी टू कनेक्ट, ये क्योंकि 7 to 9 डायमेंशन में। तो इट्स ऑल अबाउट द एनर्जी लेवल्स, फ्रीक्वेंसी लेवल। हर एक डायमेंशन का अपना फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं महाअवतार बाबा जी से बात करने की बोलूं तो मुझे टेलीपैथिकली कर सकते हैं, मगर महाअवतार बाबा जी को मेरे पास आना पड़ेगा तो उनको अपनी फ्रीक्वेंसी डाउन करनी पड़ेगी। तो सब लोग बोलते हैं हमने बात करी, हमने ये किया, तो मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसे दिखते हैं, क्योंकि उनका फ्रीक्वेंसी और हमारी फ्रीक्वेंसी में बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस। और बाबा जी के पास में इतना टाइम नहीं है, वो तो 24/7 मेडिटेशन में ही बैठे रहते हैं। जब भी उनके पोर्टल में जाके एस्ट्रल ट्रैवलिंग करके पोर्टल में जाके उनसे हमने लाइव चैनलिंग भी की, तो बात करने की कोशिश करी है, वो एनी टाइम ध्यान में। तो उनको तो हम हमारे डायमेंशन में बुलाएंगे, तो आप सोचो उनको कितनी फ्रीक्वेंसी लो करनी। तो सारा गेम तो फ्रीक्वेंसी का है। करेक्ट, एग्री। जैसे श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि पूरा यूनिवर्स आपके अंदर है। तो अगर मैं एंजल्स बोल रही हूँ तो एंजल्स कहाँ है? अंदर। फिर मैं बोलूंगी कि ड्रैगन्स, तो ड्रैगन्स भी हम देखते हैं कुंडलिनी, करेक्ट, सांप, सर्प हम बात कर रहे हैं। तो ये जब आप ड्रैगन्स के साथ करते हैं ना कनेक्शन, तो आपका इनर पावर बहुत बढ़ता है और आपका कुंडलिनी जागरण भी बहुत इजीली हो जाता है, शुरू हो जाता है इन अ वेरी बैलेंस्ड वे। तो ड्रैगन्स आपको वैसे भी हेल्प करते हैं। इनके थ्रू आप साइकिक सर्जरी भी करा सकते हैं, पूरा अपने चक्रास को बैलेंस करा सकते हैं। ऐसी टेक्निक्स दी जाती है एंजल थेरेपी में कि आप अपने पूरे चक्रास को में हार्मोनाइज और बैलेंस करा सकते हो, और कर देते हैं वो। सुपर्ब, सुपर्ब, सुपर्ब। आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत, मतलब आपको भी, आपका भी पूरे इन सब चीज़ों पर इतना अच्छा ग्रिप है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग तो ये पॉडकास्ट देखकर उनकी हीलिंग शुरू हो चुकी है। बिल्कुल हो चुकी है, क्योंकि हमने इन्वोक करा है। तो 101% हो चुकी है, नॉट 99.9%। और मेरे को आई कुड फील इट, बिकॉज जो आपने लाइव एक्सरसाइजेस जो कराई, लाइव मेडिटेशन हमने साथ में किया, आई थिंक आई कुड फील दैट लॉट ऑफ पीस इनसाइड मी, द एक्टिवेशन ऑफ चक्रास हमने किया।
और मुझे लगता है कि जो 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 जिस तरह से आपने एक्सप्रेस किया वो उसने हर चीज को इतना आसान सा बना दिया। बिल्कुल तो जब तक कई बार होता है ना कि जब हमें नहीं पता होता, कई बार जब हम कार्बनिक रिकॉर्ड्स के बारे में सुन रहे हैं, ऑरा के बारे में सुन रहे हैं, हम अपने चक्रास के बारे में सुन रहे हैं, तो हमें कई बार लगता है कि यार इट इज सो कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल क्या, और हमें मतलब आई डोंट नो कि कैसे हो पाएगा, ये हो भी पाएगा नहीं पाएगा, और समझ ही नहीं पाते। लेकिन आई एम श्योर अबाउट इट विद द हेल्प ऑफ दिस पॉडकास्ट और आपकी वजह से लोगों तक वो सारी चीजें पहुंची हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। एक फाइनल मैसेज जो आपको लगता है जो हमारी ऑडियंस तक जाना चाहिए, ताकि वो आज से कुछ ऐसे स्टेप्स लें, ऐसी चीजें करना शुरू करें और उनकी लाइफ बदल सके। देखो फर्स्ट तो मैं सबसे बोलूंगी मदर अर्थ से कनेक्शन, सुपर टू ग्राउंडिंग। बेयरफुट आप चलें, पार्क में जाएं, गार्डन में जाएं और वहां पे बेयरफुट चल के, पर किसी से फोन पे बात नहीं करनी है। हम जनरली यही कर रहे होते हैं कि वॉकिंग कर रहे हैं और फोन पे बात कर रहे हैं। तो ठीक है, बेयरफुट कीजिए, और जब आप चल रहे हैं ना तो आप ऐसा सोचिए कि मदर अर्थ आपके साथ है, मतलब उनकी प्रेजेंस को आप फील कीजिए। सो दैट इज द रियल ग्राउंडिंग। एंड आप ये भी विजुअलाइज कर सकते हैं कि आपके फीट से रूट्स निकल रहे हैं और मदर अर्थ की कोर में जाके डीप डीप जाके वो स्टैब्लिश हो रहे हैं। सेकंड है कि आप अपने हार्ट चक्र को मदर अर्थ की हार्ट से कनेक्ट कर दें, उसको बोलते हैं हार्ट कोहेरेंस, जिससे मैनिफेस्टेशन बहुत ईजी होता है। तो आप वो करें कि अपने हार्ट चक्र पे फोकस करें, देन आप अपना फोकस मदर अर्थ की कोर में ले जाएं और फोकस करें कि मदर अर्थ का भी चक्र है, हार्ट चक्र है, मदर अर्थ के भी ऐसे ही चक्रास हैं जैसे हमारे हैं, राइट। तो आप फील कीजिए कि मदर अर्थ के हार्ट चक्र से मेरा हार्ट चक्र अलाइन हो रहा है, कोहेरेंस जिसे हम बोलते हैं। इससे आपका मैनिफेस्टेशन भी होगा, आपका ग्राउंडिंग भी होगा। थर्ड में बोलूंगी सेंट जर्मेन का वॉलेट फ्लेम। आप वो पूरा वॉलेट फ्लेम अपने ऊपर लें, शावर लें, तो आपका जो भी 3D मैट्रिक्स का सारा लो फ्रिक्वेंसी एनर्जीज है वो सब ट्रांसम्यूट हो जाता है उस वॉलेट फ्लेम में। फोर्थ में बताना चाहूंगी कि कॉर्ड कटिंग मैंने प्रैक्टिस कराया है। हाँ। आप उसको डेली बेसिस पे करके देखिए 21 डेज तक, और आप जरूर उसमें कमेंट में बताएं कि आपको कितना रिलीफ आया, कितना फील आप कर पा रहे हैं उसको। और स्टार्टिंग में आपको हो सकता है विश्वास नहीं हो, बट मेरे कहने से विश्वास कीजिए और इसको कीजिए। और फिर मैं बोलूंगी श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो कुछ है आपके अंदर है, तो आप अपने अंदर की एनर्जी को मैनिफेस्टेशन के लिए अफर्मेशंस कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं आपको डाउट है, आपके इनर चाइल्ड में ब्लॉकेजेस है सेल्फ डाउट का, सेल्फ लव नहीं है, मैनिफेस्ट नहीं होगा, कितने भी अफर्मेशंस कर लीजिए। तो सबसे पहले अपनी अंदर की एनर्जी को क्लीन कीजिए। प्यूरिफिकेशन आपके अंदर से होना चाहिए। अगर आपको हर्ट हो रहा है तो देखिए कि मेरे अंदर किस कोने में वो हर्ट बैठा है, तो उस हर्ट को आप रिमूव कीजिए। आपको एंग्जाइटी हो रही है तो देखिए कि कहाँ मेरे को अंदर एंग्जाइटी किस वजह से है, तो उस पर वर्क कीजिए। मेडिटेशन से भी ज्यादा मैं बोलूंगी कि इनर वर्क कीजिए, मिरर वर्क कीजिए। जैसा कि हमने बात भी किया, तो आप मिरर के सामने खड़े होकर आप अफर्मेशन कीजिए अपनी आंखों में आंखें डाल के, तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ इस जगह पे मेरी गड़बड़ है। आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। हमने ड्रैगन बॉल्स के साथ में पूरा हमारा 7 चक्र हील किया है, एंड दे आर वेरी पावरफुल, राइट। आप वो पावरफुल मेडिटेशन डेली कीजिए 21 डेज तक, फिर आप चमत्कार देखिए अपनी लाइफ में, मिरेकल्स देखिए। आपकी पूरी लाइफ मिरेकलस हो जाती है जब हम ड्रैगन्स और एंजल्स के साथ कनेक्ट होते हैं, हार्ट बीइंग्स के साथ कनेक्ट होते हैं। और जब आप अट्यूनमेंट लेते हैं तो क्या होता है कि उनकी एनर्जी से आपकी एनर्जी को अलाइन कर दिया जाता है। जब तक उनका एनर्जी आपकी एनर्जी से अलाइन नहीं होगा तब तक आप प्रोटोकॉल्स तो यूट्यूब पे बहुत भरे पड़े हैं, करेक्ट, कितने भी आप प्रोटोकॉल्स कर लीजिए, लेकिन आपका जब तक कनेक्शन ही बिल्ड नहीं हो रहा, आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही उनके साथ, तो आप कैसे करेंगे। इसलिए अट्यूनमेंट लेना जरूरी होता है ड्रैगन्स के साथ और एंजल्स के साथ। और जब आप वो ले लेते हैं ना, आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाती है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि ड्रैगन जो है वो बड़ा न्यू कंसेप्ट है, ड्रैगन थेरेपी, जो बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना है और इंडिया में है भी नहीं इसका, लेकिन ये इतनी सुपर फास्ट लेवल पे हीलिंग करते हैं। और एंजल भी आपने करा और ड्रैगन भी किया, इनके बारे में सब सीख लिया आपने, जान लिया, अट्यूनमेंट ले लिया, फिर तो आपकी लाइफ वंडरफुल हो जाती है, मतलब कुछ भी सफरिंग से नहीं रहती। और आपके कर्मा भी इतनी जल्दी जल्दी सरफेस पे आके ना, जैसे बहुत बड़ा होने वाला होता है, वो थोड़े से में होके तुझसे में होके हो जाता है सारा। तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि आप रेगुलर अपनी हीलिंग करें, वननेस को फील करें, मदर अर्थ के लिए मांगे, अपने लिए नहीं मांगे। मदर अर्थ के लिए मांगे तो आपको ऑलरेडी मिलेगा, आपका सबसे पहले आप ही को नंबर मिलेगा। तो ये मैं सबको बोलना चाहूंगी कि वननेस को फील कीजिए, अपने हार्ट चक्र पे फोकस करके मैनिफेस्टेशंस कीजिए, एंजल्स का हेल्प लीजिए, ड्रैगन्स का हेल्प लीजिए और कॉर्ड कटिंग कीजिए रेगुलर बेसिस पे, तो आपको बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स आएंगे। सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। निर्मला जी, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, एंड आई एम श्योर अबाउट इट आज हमारे ऑडियंस के लिए बहुत नए एक्सपीरियंसेस आपकी वजह से मिले। और मुझे लगता है कि हमेशा कोई ना कोई डिवाइन सोल आती है और वो बहुत सारे लोगों तक
अपनी आवाज़ पहुँचाकर, अपनी बिल्कुल। बातें पहुँचाकर बहुत लोगों को मदद करती है। मुझे लगता है आई थिंक हीलिंग में सबसे खूबसूरत बात यही है कि व्हेन वी जैसे आप भी बहुत बात करते हैं कि हमारे बहुत सारे पास्ट कर्मास हैं, हम एक कर्म 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 की साइकिल में बंधे हुए हैं और एक अल्टीमेटली हम मोक्ष की तरफ जाना चाहते हैं। और उस प्रोसेस में हम आई थिंक हमें हमारा पर्पस थोड़ा-सा बड़ा हो जाता है और हम लोगों को हील करना शुरू करते हैं, एक अलग डायरेक्शन में चलते हैं। एंड द वे यू आर डूइंग इट, इट इज़ ब्यूटीफुल। ये बहुत ही खूबसूरत है। एंड आई एम श्योर अबाउट इट, जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो सब ये सब एनर्जी को भी महसूस कर पा रहे होंगे। लेकिन मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी प्रोसेस बताए गए हैं उसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करना जैसे कहा गया। और अगर आपको लगता है कि वो सच में मैजिकल है, तो मैम की ना मैं डिटेल भी ना डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, सोशल मीडिया ये सब कुछ मैं डालूंगा। आप डायरेक्टली भी कनेक्ट करके अपने सवालों को पूछिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि अगर आपको कोई किसी भी चीज़ के बाद बहुत ज़्यादा मदद मिली तो, क्योंकि आई एम श्योर अबाउट इट ये होने वाला है। क्योंकि एनर्जी इसी तरह से, जैसे आपने भी बताया कि इट इज़ ऑल अबाउट एनर्जी, इट इज़ ऑल अबाउट फ्रीक्वेंसीज। और मुझे लगता है कि पॉडकास्ट, अगर किसी ने यहाँ तक पॉडकास्ट देखे ना, तो वो ऑलरेडी उसकी फ्रीक्वेंसी एक बहुत सही लेवल पर आ चुके हैं, जहाँ के बाद वो अपने जीवन में अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर सकता है और हील कर सकता है अपने आप को। बिल्कुल। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छा रहा और आप चाहते हो इसको एक अलग लेवल पर बाद में वापस से गया, तो पार्ट 2 कमेंट जरूर करना, ताकि मैम को हम दोबारा से बुलाएंगे और वापस से एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। और एक मैं बोलना चाहूंगी कि जब भी आपको ये कॉर्ड कटिंग का आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, एंजल्स को कुछ नहीं चाहिए, पब्लिकली ग्रेटिट्यूड कीजिए, कमेंट में जरूर लिखिए थैंक यू एंजल्स, थैंक यू ड्रैगन्स फॉर हीलिंग ऑल ऑफ अस। सुपर, सो थैंक यू। तो ये सब कर सकते हैं, है ना? तो थैंक यू सो मच मैम, एंड आई लव्ड इट। एंड आपका खुद का ऑरा बहुत ब्यूटीफुल है और जिस तरह से आप ये करा रहे हैं वो बहुत ही सुंदर है। एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस टू आवर ऑडियंस। थैंक यू, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू।